जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन का सामना उस हेडलेस टीमन से हो जाता है, जिस टीमन को मारने के लिए शॉ चैन और कोको दोनों ही अपने पावर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं, जिस अटैक का नाम असल में होता है गोड स्लेयर टेक्निक। जिस अटैक से उस डीमन का काम तमाम हो जाता है और फिर शॉ चैन तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन एरे के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग टेलीपोर्ट होकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। मगर शॉ चैन देखता है कि वो लोग उस डेड सिटी के पास में ही किसी और जगह आ पहुंचे हैं और उनके बाकी के साथी पता नहीं कहां कहां चले गए हैं, और वो ये कहने लगता है कि क्या ये लड़की कहीं गोडेस लैंड न्यू तो नहीं। अब आगे तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कि शॉ चैन एक जगह पर बैठा हुआ था जिसके पास में उसके तीनों स्केलेटन घोस्ट दोस्त और कोको भी मौजूद था। यहाँ पर शॉ चैन कहता है कि डिवाइन मॉन्यूमेंट ने ड्रैगन पाथ को सील कर दिया है। यहाँ तक कि मोर्टल वर्ल्ड के क्यूशू में भी एक सेक्रेड मॉन्यूमेंट है। शॉ चैन को इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था कि कहीं क्यूशू भी इस तरह के खतरे में तो नहीं, जहाँ पर अब तभी एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से लियू मू बाहर आता है, जिसके साथ येजेन भी था यहाँ पर। अब तभी लियू मू शॉ चैन से कहता है कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जिनको देखकर शॉ चैन उन दोनों से कहने लगता है कि आखिर बाकी सभी लोग कहाँ हैं, और तो और वो फेरी गर्ल कहाँ चली गई, जो सुनकर लियू मू उसे बताता है कि रू यान को यानकिंग सिटी में एक सेफ प्लेस ढूंढ लिया है जहाँ पर हम रह सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि लियू मू और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकले थे और तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गई। जहाँ पर तभी लियू मू शॉ चैन से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन एरे बने हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट हो गए। जो सुनकर शॉ चैन कहता है कि अच्छा तो ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो पहले रू यान से मिलते हैं। लेकिन इधर कोको को एक तरफ से ठंडर एनर्जी दिखाई देता है, दूसरी तरफ शॉ चैन अपने तीनों स्केलेटन दोस्तों से भी कहता है कि जाओ और उन ड्रैगन एग्स को ले आओ, जिन ड्रैगन एग्स को हम लोगों ने पहले छुपाया था, और फिर वापस आ जाना। जो सुनकर वो तीनों स्केलेटन दोस्त उन ड्रैगन एग्स को लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कोको तो यहाँ शॉ चैन के कंधे से उतरकर उसी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर शॉ चैन और बाकी सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो लिटिल ड्रैगन किंग दहाड़ते हुए आपस में फाइट कर रहे थे, जिनके बैटल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन हैं। जहां पर तभी एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन के ऊपर झपटते हुए उसे एक चट्टान से टकरा देता है और नीचे आते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन अपने ठंडर एनर्जी का यूज करते हुए उसे दूर पटक देता है और एक स्टोन के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अपने ठंडर एनर्जी से अटैक करने लगता है, जिस ठंडर से उस ड्रैगन किंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जहां पर अब ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए झपटते हैं, जहां पर एक जोरदार ठंडर एनर्जी ब्लास्ट होता है। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा ड्रैगन था वो उस थंडर ड्रैगन से हार जाता है, जिनके लड़ाई को शॉ चैन भी छुप कर देख रहा था। यहाँ पर शॉ चैन कहता है कि वो तो असल में एक हाफ लाइफ ड्रैगन किंग है, जिनको देखकर वो थंडर ड्रैगन तुरंत ही वहां से भाग जाता है। यहाँ पर अब तभी शॉ चैन और बाकी सभी आ जाते हैं। यहाँ पर शॉ चैन कहता है कि वो ड्रैगन किंग वाकई में अलर्ट था, जैसे ही उसने हमें यहाँ आते देखा तो वो तुरंत ही यहाँ से भाग गया। जिस पर लियू मू कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से भाग निकला। यहाँ पर शॉ चैन उस ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड का रूल है कि यहाँ केवल पावरफुल ही सर्वाइव कर सकते हैं। इस ड्रैगन आइलैंड में जिंदा रहने का यही एकमात्र नियम है। तभी येजेन उस लिटिल ड्रैगन के पास जाते हुए कहने लगता है कि एक ड्रैगन किंग की मैजेस्टिक पावर को चैलेंज करने की हिम्मत करना कोई मामूली सी बात नहीं है। ये लिटिल ड्रैगन कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। येजेन उसे सहलाते हुए कहता है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपर रियल में हार्ट वेन के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोको तो उस लिटिल ड्रैगन की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो रहा था, यहाँ तक कि कोको उसे हिल करने के लिए अपने ड्रैगन ट्री को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो उसकी हेल्प करे उससे पहले ही वो लिटिल ड्रैगन वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। कोको तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे मना कर देता है और जाने लगता है, जिसे देखकर तो कोको भी उदास हो जाता है। लेकिन तभी शॉ चैन कोको के सिर को सहलाते हुए उसे कहता है कि अगर वो हमारी हेल्प नहीं लेना चाहता तो फिर उसे तंग मत करो, ये नन्हा सा अकड़ू ड्रैगन काफी खतरनाक लग रहा है, बस उम्मीद है कि ये यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रू यान यान किंग चैंग से कहती है, इमॉर्टल सेक्ट की इतनी बड़ी लीडर पूरा दिन बाहर गई और बाहर से सिर्फ कुछ फ्रूट्स लेकर आई है। इतनी शर्म की बात है, तुम्हें कम से कम कुछ मछलियां ही पकड़ लेनी चाहिए थी। अगर बाकी के लोग जब आएंगे और उन्हें ये बात पता चलेगी तो सच में वे तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो यान किंग चैंग कहती है, मेरी पावर सील हो चुकी है, मैं अपनी की को यूज नहीं कर सकती, इसीलिए मैं बड़े ताकतवर बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकती। मगर रू यान उससे कहती है, तुम तो इमॉर्टल सेक्ट की अच्छी पोजीशन पर हो, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें सर्वाइव करने के लिए आसपास जाकर फ्रूट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, जबकि तुमने अपने सेक्ट में हमेशा एक लग्जरी लाइफ गुजारी है। और मैं जानती हूँ इस तरह के काम करने से तुम्हें बहुत गुस्सा तो आता ही होगा, क्योंकि यह काम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सेक्ट की हेड हो, मगर क्योंकि तुम इस वक्त हमारी गुलाम हो तो तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहने की ही देर थी कि यान किंग चैंग उस पर अपने नाइफ के साथ हमला करती है। तो रू यान उसके अटैक को रोकर उसे वापस मुंह से पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम में कुछ ना कुछ मसला जरूर है। फाइनली तो तुमने वो सब कुछ जाहिर कर ही दिया जो तुम्हारे अंदर है। अगर शॉ चैन को तुम्हें मारने का हक ना होता तो मैंने
मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता, मगर तुम सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों से ही मरना डिजर्व करती हो। ये कहकर वह उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से यान किंग चैंग गुस्से में आकर कहती है, अगर तुम मुझे अभी मार सकती हो तो मार दो, क्योंकि बाद में अगर मैंने खुद को रिकवर कर लिया तो उसके बाद मैं तुमसे चुन चुन कर बदले लूंगी। तो फिर रु यान कहती है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मरने की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर शायद तुम्हारे पास अभी भी कुछ टाइम बाकी है। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो मारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर्स को जिस तरह मारा है उसके लिए तो मैं तुम्हें जलील करके मारूंगी। इतने में शॉ चैन, ये जैन और लियू मू वहां पर आते हैं, तो उन्हें देखकर रु यान खुश हो जाती है और कहती है, तो फाइनली तुम लोग आ गए। मैंने यहाँ पर यान किंग चैंग से कुछ काम करवाया था और कुछ सफाई भी करवा दी है। वह कोको से कहती है, तो चलो तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग मिलकर खेलते हैं। मगर कोको फौरन वहां से भाग जाती है और शॉ चैन यान किंग चैंग की तरफ देखता है। वह थोड़ी सी बदली बदली लग रही होती है। अगले सीन में हमें दोबारा से उन स्केलेटन घोस्ट्स को दिखाया जाता है। वे उन ड्रैगन एग्स को लेने के लिए उसी जगह जाते हैं जहां पर उन्होंने वे ड्रैगन एग्स छुपाए हुए थे। वे लोग देखते हैं कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वे लोग नशे में धुत होते हैं और इसी तरह अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहे होते हैं। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन, वो उन लोगों से दूर एक जगह खड़ा हुआ होता है और वो वाइन तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा था, मगर लियू मू तो वाइन का दीवाना होता है। वो फौरन से येजेन के पास चला जाता है और कहता है कि आज तो जी भर के पियेंगे जहां पर। अब येजेन शॉ चैन से कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। तो फिर शॉ चैन कहता है, बिकमोसोन, कि मैं तो बस इस मून को अपने क्यूशू वर्ल्ड्स के मून के साथ कंपेयर कर रहा था। तो फिर येजेन कहता है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस सिर्फ एक चीज का ही फर्क है कि तुम इस मून के नीचे क्या पीसफुल लाइफ गुजार सकते हो या नहीं। ये सुनकर शॉ चैन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और येजेन उससे कहता है कि फ्यूचर की टेंशन लेने के बजाय क्यों ना तुम फिलहाल अभी के बारे में सोचो, तुम्हें प्रेजेंट में क्या करना है, क्योंकि जब तुम प्रेजेंट के बारे में सोचोगे तो ही तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और इस वक्त यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी भी है और मौसम भी काफी अच्छा है, क्यों ना फायदा हो रहा है। ये कहने के बाद शॉ चैन उस न्यू टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी एक जगह इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि वो उसके साथ एक पावरफुल अटैक कर सके और हमें दिखाया जाता है। दूसरी तरफ येजेन भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने के लिए अपने रेले को यूज करता है और उसकी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए शॉ चैन को काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। मगर इस तरफ शॉ चैन जैसे ही वो उस पर हमला करता है तो येजेन फौरन से अपने रेले को लेते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते ही पूरी तरह से एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और अचानक येजेन देखता है कि शॉ चैन का अटैक उसके अटैक को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, जिस पर वो भी हैरान हो गया था। और दूसरी तरफ लियू मू जब उस अटैक को देखता है तो वो फौरन से पोर्टल क्रिएट करके येजेन को वहां से हटा देता है, जिसके बाद ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और येजेन लियू मू की पोर्टल टेक्निक की वजह से बच जाता है। ये देखकर शॉ चैन खुद भी सरप्राइज हो गया था और वो लोग जब उसके पास वापस आते हैं तो लियू मू से कहता है कि तुम्हारा यह रिबेलियस मूव तो सच में बहुत ही कमाल का था। और येजेन भी कहता है कि सच में मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इस अटैक ने तो मेरी सारी ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। जिसके बाद लियू मू कहता है, चलो ऐसी बात है थ्री, तो फिर अब तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम घर वापस नहीं जाओगे और हम तुम्हें हर हाल में पिलाकर ही रहेंगे। और फिर हमें दोबारा से मिस लिंगर को दिखाया जाता है। वो वहां पर उस एंसेस्टर के सामने मौजूद होती है जो कि ट्री वैली का एंसेस्टर था। वो उससे कहती है कि अगर वो स्वॉर्ड डीमन मेरे रास्ते में ना आया होता तो मैंने उस ड्रैगन किंग को पकड़ लिया होता, उसकी वजह से ही मैं भी उस डेड सिटी में खींची चली गई। और वो एंसेस्टर भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो डेड सिटी अचानक से अपीयर हो जाएगा। तुम सच में काफी लकी हो कि तुम उस डेड सिटी से जिंदा निकल कर आई हो, वरना वहां पर जाने वाला आज तक कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं आया है। मगर फिर भी तुम्हें उस ड्रैगन किंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि इस आइसलैंड से निकलने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो हमारा वही ड्रैगन किंग है। अगले सीन में हमें उन ड्रैगन एग्स को दिखाया जाता है जो कि शॉ चैन के पास मौजूद थे। वो ड्रैगन एग्स काफी चमक रहे होते हैं। ये देखकर वो सब लोग उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली इन ड्रैगन किंग के बाहर आने का वक्त हो गया है। इतना कहने की ही देर थी कि एक अंडा अचानक से हवा में ऊपर चला जाता है और देखते ही देखते जैसे ही वो क्रैक होता है तो उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन किंग बाहर निकलता है, जो कि फौरन से उन लोगों के सामने आ गिरता है। और दूसरा बेबी ड्रैगन किंग वो अभी भी अपने अंडे के अंदर था और खुद को बाहर निकालने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो भी वहीं पर ही उन लोगों के सामने आ जाता है। दोनों ड्रैगन किंग थोड़े से अलग टाइप के होते हैं और उन्हें देखकर शॉ चैन कहता है कि ये दोनों के दोनों झूलोंग हाफ इमोर्टल ड्रैगन है। और दूसरी तरफ कोको को वो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे थे, जिसकी वजह से वो उनके साथ खेलना चाहती था। मगर वो ड्रैगन तो उससे डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। मगर कोको भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मगर दूसरा वाला बेबी ड्रैगन जब वहां पर येजेन को देखता है तो वो उसे फौरन से अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पैरों पर जाकर उसके रेलिक के साथ अपना सर पटकना शुरू कर देता है, जिस पर येजेन भी परेशान हो जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। वो ड्रैगन उससे दूर हटने का नाम ही नहीं लेता, जिस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि इस ड्रैगन किंग ने ही येजेन को अपना मास्टर चुन लिया है। शॉ चैन कहता है कि तुमने सच में काफी हार्ड बैटल लड़ी है, जिसकी वजह से तुम्हें ये छोटा सा इनाम मिला है। मगर येजेन कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आखिर मुझे फ्री में कुछ क्यों मिल रहा है। मगर शॉ चैन कहता है कि उसने बस अपना मास्टर चुनना था, इसीलिए उसने चुन लिया। अब इसकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ गई है। याद रखना कि ड्रैगन किंग के पास अपनी स्पिरिट होती है, इसलिए तुम उन्हें मना नहीं कर सकते।
मगर वो दूसरा वाला ड्रैगन किंग कहाँ है? हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहां पे लियू मू आता है, वो दूसरा वाला ड्रैगन उसे देखता है तो वो लियू मू को काफी पसंद करता है और पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है और तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, जिस पर लियू मू उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये क्या बला है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहना, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मगर वो ड्रैगन भी उसके करीब आना चाहता था और उसे लिपटना चाहता था, मगर लियू मू वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई चीज उसके करीब आए, जिसकी वजह से वो अपने पोर्टल के जरिए वहां से भागता है। तो वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इतने में फिर रू यान जब वहां पर आती है तो वो कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मगर वहां पर उन ड्रैगन किंग को देखकर वो कहती है कि ये क्या, ये ड्रैगन किंग बेबी अपने अंडों से बाहर आ गए हैं। वो लियू मू से कहती है कि अगर तुम्हें ये ड्रैगन नहीं चाहिए तो हम लोग अपनी जगह बदल लेते हैं, मगर शॉ चैन उसे बताता है कि ड्रैगन किंग जब अपने मास्टर को चुन लेते हैं तो वो जगह चेंज नहीं करते। और इस तरफ ही जैन कहता है कि ब्रदर अब बताओ कि आखिर हमें आगे करना क्या है। तो शॉ चैन कहता है कि मुझे तो सबसे पहले उस मास्क गर्ल को ढूंढना है, क्योंकि मेरे वापस जाने का सिर्फ एक वही इकलौता रास्ता है, वही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, अब वही मुझे यहाँ से वापस ले जा सकती है। तुम बताओ कि अब तुम क्या सोच रहे हो। तो ईजेन कहता है कि मैं जाकर जरा इस ड्रैगन को थोड़ा सा ट्रेन कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और इसे सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो उन लोगों को वहां पर एक बीस्ट भागते हुए दिखाई देता है और साथ में वहां पर उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आदमी फौरन से एक बीस्ट से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर इस बंदे से काइयो की सेंट कैसे आ रही है। मगर दूसरी तरफ रूयान कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इस बंदे ने कोई बड़ा मसला खड़ा किया होगा, जिसकी वजह से यह अब इस मुसीबत में पड़ा है, हमें इसके काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मगर वो स्केलेटन घोस्ट जब उसे देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं और वो शॉ चैन के पास आकर उसे कुछ बताते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तो ये ट्राइबल पीपल है, इसका मतलब है कि ये वो एंसेस्टर को जानता है, इसका मतलब फिर ये है कि इसे मालूम होगा कि लैन न्यू कहाँ है। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं बस इसे बचाकर इससे इन्फॉर्मेशन निकालकर वापस आता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस रेड फ्यूम के अंदर से एक पावरफुल वेपन उसकी तरफ आता है और इससे पहले कि वो उसे हिट करता, शॉ चैन सामने आ जाता है और उसके सामने एक बैरियर बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इतने में जब वो लोग उस रेड फ्यूम के अंदर देखते हैं तो उन लोगों को वहां पर वही रेड हेयर वाला डेविल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मोटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रेड हेयर वाला डेविल कह रहा होता है कि मुझे यांग की चाहिए। उसे देखकर ओचन भी पहचान जाता है और कहता है ये जरूर वही बंदा है जो कि उस आइस कॉफिन में था। हम देखते हैं कि वो डेविल अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए उसे जैसे ही रिलीज करता है तो वहां पर जमीन फटना शुरू हो जाती है और हर एक चीज उसकी तरफ खींची चली जाती है। ये देखकर वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो काफी सरप्राइज हो गए थे और कहते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और ये इस आइसलैंड में क्या कर रहा है। इतने में कोको भागते हुए शॉ चैन की तरफ जाती है और शॉ चैन अपनी सोर्ड निकालकर उसके साथ वहां पर एक पावरफुल बैरियर बना देता है, जिसके जरिए वो खुद को और उस मोटे को भी प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद जैसे ही कोको वहां पर आती है तो वो अपने ड्रैगन ट्री का इस्तेमाल करके रेड हेयर वाले मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो रेड हेयर वाला डेविल उस ड्रैगन ट्री को देखते ही पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में एक ड्रैगन ट्री हुआ करता था जो कि ड्रैगन आइसलैंड का सबसे पुराना ट्री था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे फिर अजीब सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोरी फील करता है और उसका पोर्टल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद शॉ चैन भी अपना बैरियर तोड़ देता है और उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर वो डेविल कह रहा होता है कि मुझे याद आ रहा है, ये ट्री तो ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन ट्री था, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन वो अपने साथियों के साथ मिल जाता है और वो लोग वहां पर बहुत ज्यादा वाइन पी लेते हैं और आपस में फिर प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही वहां पर मौजूद अंडों को लेकर आते हैं तो उन ड्रैगन एग्स में से छोटे छोटे ड्रैगन के बच्चे निकल आते हैं जो कि असल में ड्रैगन किंग होते हैं। एक ड्रैगन किंग तो यीजेन को अपना मास्टर बना लेता है और दूसरा ड्रैगन किंग वो लियू मू को अपना मास्टर बना लेता है। वो लोग वहां से निकलकर जैसे ही फिर वहां से जाने लगते हैं तो उन लोगों को रास्ते में कोई बंदा दिखाई देता है जिसके पीछे बहुत ज्यादा रेड फ्यूम होता है। वहां पर कोई शख्स होता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शॉ चैन उसे बचाने के लिए जाता है और उसके अटैक को रोकते हुए उस मोटे को बचा तो लेता है। मगर वहां पे उन्हें दिखाई देता है कि वही रेड हेयर वाला डेविल है जो कि आइस कॉफिन से बाहर निकला था। वो वहां पर कोको का वो ड्रैगन ट्री देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, मगर शॉ चैन अपने दोस्तों के साथ वहां से भागकर निकल जाता है। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा उन लोगों को वापस अपनी टेरिटरी की तरफ लेकर जाता है और वहां पर उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने उस डेविल से मेरी जान बचाई, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था और मैं उस क्याऊ के बारे में भी जानता हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो।
हो। वो उन लोगों को अपने विलेज के पास लेकर आता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो डेविल उसके पीछे कैसे पड़ा हुआ था, जिस पर शॉ चैन को पता चल जाता है कि अच्छा तो वो एक बर्बेरियन ट्राइब से है। जिसके बाद वो मोटा कहता है कि वहां देखो वो है हमारा विलेज। वो वहां पे मौजूद अपने लोगों से कहता है कि सब लोग यहाँ देखो, मैं वापस आ गया हूँ, फौरन से दरवाजा खोलो। उसे वहां पे देखते ही फिर वहां पे मौजूद लोग सायरन बजाते हैं तो वहां का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अजनबी लोगों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा इन लोगों को क्यों लेकर आया है ये आखिर कौन लोग हैं, ये देखने में तो कोई कल्टीवेटर लग रहे हैं। और फिर वहां पर अचानक से एक ड्रैगन भी अपीयर होता है जो कि बिल्कुल छोटा सा था। वो छोटा सा ड्रैगन किंग उस मोटे के पास आ जाता है और वो मोटा उसे ब्लैकी कहकर पुकारता है। और फिर वहां पर एक ओल्ड लेडी भी आती है जो कि असल में उस मोटे की ग्रैंड मान होती है और वहां पर आते ही उस मोटे से कहती है कि तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें घर भी वापस आना है। ये सुनकर वो मोटा अपनी ग्रैंड माँ के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी किसी को बताए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी ग्रेनी कहती है कि तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं टूटे हैं तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है या फिर से तुमने किसी खतरनाक बीस्ट के साथ पंगा ले लिया है? तो फिर वो मोटा बताता है कि मेरा सामना एक ऐसे डेविल से हुआ था जो कि सिर्फ लाइफ सोर्स को एब्जॉर्ब करता है और वो भी मुझे मारने के लिए आ रहा था और मुझे लगा कि शायद मैं तो जिंदा नहीं बचूं। मगर इतने में ब्रदर शॉ चैन वहां पर आ गया और उसने उस डेविल से मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो ग्रेनी कहती है कि शॉ चैन, तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मगर हम लोग किंग यामा को देखते हैं, वो वहां पर उस ओल्ड लेडी के हाथ में एक रेलिक को देखता है तो वो उसे फौरन से पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसे लैन न्यूओ का पता पहले इसी ओल्ड लेडी ने ही बताया था। ये बात वो शॉ चैन को जाकर बताता है तो शॉ चैन कहता है कि ओ अच्छा तो ये वही है। ये कहने के बाद वो फौरन से ओल्ड लेडी के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लैन न्यूओ वो इस वक्त कहाँ होगी, क्योंकि मैं अपने घर क्यूशू वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे गोडेस लैन न्यूओ से मिलना है। जिस पर ओल्ड लेडी उसे बताती है कि लैन न्यूओ इस वक्त एंशिएंट रिवर के पास में प्रैक्टिस करने के लिए गई है और वो यहाँ पर इसीलिए रुकी हुई है ताकि क्यूशू वर्ल्ड के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो उससे जाकर मिले। वो लेक के किनारे तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। ये सुनकर शॉ चैन थैंक्स कहता है और फौरन से लैन न्यूओ उसे बताती है कि क्यूशू वर्ल्ड की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये इमोर्टल वर्ल्ड पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। मगर इस इमोर्टल वर्ल्ड के अपने कुछ रूल्स हैं। मैं इस वक्त एक ड्रैगन आइलैंड में हूँ जहाँ पर मेरी पावर सप्रेस हो चुकी है और मैं इस वक्त किसी भी हेवन गेट को नहीं खोल सकती। मैं इस वक्त इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं हेवन गेट को अपनी पावर से अनलॉक कर सकूं और तुम्हें वापस भेज सकूं। तो शॉ चैन कहता है कि आखिर इस गेट को दोबारा से ओपन कैसे किया जा सकता है, मैं वापस कैसे जाऊंगा? तो लैन न्यूओ कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मगर मेरे ख्याल से हमें चांगशेंग कॉन्टिनेंट में जाकर एक मर्तबा इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि वहां पर शायद हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके जरिए तुम वापस जा सको। ये सुनकर शॉ चैन हैरान हो जाता है, मगर फिर लैन न्यूओ उससे कहती है कि फिलहाल तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड से ही बाहर निकलना तकरीबन इम्पॉसिबल है। जो सुनकर शॉ चैन कहता है कि क्या आप भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती? तो लैन न्यूओ कहती है कि नहीं, मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना होगा जब तक ये ड्रैगन सील अनलॉक नहीं होती। तब तक हमें यहाँ पर स्टे करना होगा और ये सील अगले 100 साल के बाद ही खुलने वाली है। ये सोचकर ही शॉ चैन परेशान हो जाता है कि उसे अब 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ज्यादा टाइम तो वो इंतजार भी नहीं कर सकता। वो लैन न्यूओ से मिलने के बाद वहां से चला जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लैन न्यूओ अकेली उसकी एक उम्मीद थी जो कि उसे वापस भेज सकती थी, मगर उसने भी शॉ चैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। लैन न्यूओ ने उससे कहा था कि तुम्हारे लिए 100 साल तो बहुत ही छोटे हैं, तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, 100 साल कब गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मगर शॉ चैन कहता है कि मेरे लिए तो 100 साल शायद बहुत थोड़ा वक्त होगा, मगर जहां तक बात रू शुई की बात है वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, ना ही उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में कोई कल्टीवेशन की है। वो तो 100 साल जिंदा भी नहीं रह सकती। आखिर वो मेरे लिए इतना लंबा इंतजार कैसे करेगी? और हमें उसकी पास्ट मेमोरी में दिखाया जाता है कि जब वो रू शुई के साथ मौजूद था तो रू शुई ने उससे कहा था कि तुम जब भी कहीं जाओ तो मुझे हमेशा अपने साथ लेकर जाना, चाहे फिर हम एक साथ 7 समुंदर पार ही क्यों ना चले जाओ। तो फिर शॉ चैन ने उससे कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये याद आने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सका। बिल्कुल बेबस होकर वो वहीं पर ही रोने बैठ जाता है और कहता है कि मैंने अब तक जितनी भी कोशिश की वो सारी की सारी बेकार चली गई। और फिर दूसरी तरफ हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि फेंग जियान के साथ अपने पैलेस में आती है और कहती है कि वो डेविल अपीयर हो चुका है, इसीलिए अब हमें भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। वो बहुत जल्द ही खून खराबा करना शुरू कर देगा। हमारे एंसेस्टर्स ने जो बताया था वो सब कुछ सच हो रहा है, मगर अब उस चीज को भी बाहर निकालने का वक्त आ गया है जो कि उस डेविल का मुकाबला कर सकती है। यह कहने के बाद वो अपनी रेलिक पावर को यूज करते हुए वहां पे मौजूद एक ड्रैगन स्टैचू के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का मुंह खुलता है और उसके अंदर से एक ब्लू एनर्जी बॉल बाहर निकलती है। उस एनर्जी बॉल के अंदर एक छोटा सा क्यूब होता है। उसे देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि हमारे पास बस एक यही ऑप्शन बचा है, यही है जो कि अब हमें बचा सकता है। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल उस विलेज तक पहुंच गया था जिसकी वजह से वहां पर सायरन्स बजाए जा रहे होते हैं और
सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ रहा है। वो लोग उसे अपने करीब आता हुआ देखते हैं तो उसे रुकने के लिए कहते हैं, मगर वो डेविल रुकने वाला नहीं था। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और सारे के सारे लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर अचानक से वहां पर लैन न्यू आ जाती है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे के सारे लोगों को नीचे गिरने से बचाते हुए फौरन से जमीन पर लैंड करवाती है। उसे वहां पर देखकर वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली गोडेस उनकी हेल्प करने के लिए आई है। मगर गोडेस लैन न्यू उस डेविल से कहती है कि तुम्हारा रियल्म सप्रेस होकर एक डेमी गॉड रियल्म तक आ चुका है, तुम आखिर यहाँ पर इस तरह लोगों को तंग क्यों कर रहे हो? मगर दूसरी तरफ वो डेविल कहता है कि मैं बस एक बार ही कहूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर लैन न्यू उसके रास्ते से नहीं हटती और वो उससे लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और अपनी टाइम एंड स्पेस टेक्निक को यूज करते हुए वो उसे एक जगह लॉक करने की कोशिश करती है। वो डेविल देखता है कि ऊपर से स्पिरिचुअल फॉर्मेशन नीचे आ रही है, जो कि उसके चारों तरफ आकर उसे बीच में एक जगह लॉक कर रही है। लैन न्यू उसके आसपास का टाइम एंड स्पेस बिल्कुल लॉक करना चाहती थी ताकि वो मूवमेंट न कर पाए और वो उसे आसानी से वहां पर हरा सके। मगर हमें दिखाया जाता है कि लैन न्यू जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करती है तो वो डेविल तो बिल्कुल इजीली खड़ा रहता है, उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल आसानी से वहां पर मूवमेंट भी कर रहा था। जिसके बाद वो लैन न्यू से कहता है कि तुम्हारी स्पेस पावर में अभी बर्ड होकर नीचे गिर जाती है। फेंग जियान और शॉ चैन दोनों ही वहां पर उसे देखते हैं तो वो लोग फौरन बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मिस लैन न्यू आप ठीक तो है ना? मगर वहां पर कोको और शॉ चैन को देखकर वो डेविल मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो फाइनली तुम लोग बाहर आ ही गए। मगर इस तरफ फिर से गोडेस लैन न्यू और बाकी सारे लोग अपने अपने वेपन्स निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट कर लेती है और वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पूरे के पूरे विलेज को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। जिसके बाद हमें फिर वहां पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन को भी अपीयर होते हुए दिखाया जाता है। उस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल आता है। उसे वहां पर देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो सीधा जाते ही रेड हेयर वाले डेविल पर हमला कर देता है। मगर वो डेविल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो एक ही हाथ के साथ उस अटैक को रोक लेता है और वो ड्रैगन जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है तो दूसरी तरफ वो डेविल भी अपना पूरा जोर लगाते ही उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसका हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और हमें उसके हाथ में एक ड्रैगन यांग ब्लड दिखाया जाता है। और वो ओल्ड लेडी भी उससे कहती है कि तुमने देख लिया है ना, ये एक्सट्रीमली यांग ब्लड है और तुम अपनी यिन स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में तो जानते ही होगे, ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अब समझ में आ रहा है ना कि हमारे एंसेस्टर ने ये फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों छोड़ी है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल फौरन से अपनी लाइफ सोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हील कर लेता है, जिससे उसके सारे के सारे जख्म फौरन से ठीक हो जाते हैं। जिस पर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि इसने तो फौरन से खुद को ठीक कर लिया, जैसे कि इसे कोई चोट लगी ही ना हो। मगर इस तरफ वो ओल्ड लेडी उससे कहती है कि चाहे तुम खुद को कितना ही रिकवर क्यों ना कर लो, इस तरह तुम फिर भी बार बार हर्ट होते रहोगे और तुम इतने इंजर्ड हो जाओगे कि तुम यहाँ पर किसी के हाथों मारे जाओगे। ये देखकर वो रेड हेयर वाला डेविल कहता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तो वो डेविल सीधा शॉ चैन की तरफ इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए। ये सुनकर शॉ चैन और कोको थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। इस तरफ वो डेविल कहता है कि मुझे वो लड़का और उसकी वो बीस्ट का चाहिए। अगर तुम लोग उन दोनों को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारे पूरे क्लान को छोड़ दूंगा और उसके लिए मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। तुम लोग अच्छी तरह से सोच लो, मैं कल दोबारा आऊंगा। अगर कल तक तुम लोगों ने इस लड़के को और इस बीस्ट को मेरे हवाले ना किया तो फिर मैं पूरे के पूरे विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यहाँ तक कि 100 मील्स तक जो भी शख्स जिंदा होगा वो खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मगर दूसरी तरफ फेंग जियान कहता है कि ग्रैंडमा आप तो सच में कमाल हैं। मगर ग्रेनी कहती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन उन लोगों से कह रहा होता है कि उस डेविल का शिकार मैं हूँ, तुम सब लोग बीच में मत आओ, तुम लोगों को इससे और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर ओल्ड लेडी कहती है वो झूठ बोल रहा हो तो क्या होगा, तुम्हें उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें शिकार बनाने के बजाय फिर पूरे के पूरे विलेज को ही अपना शिकार बना दे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर इतने में लैन न्यू कहती है आप लोग तो उस डेविल से लड़ने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने उससे बचने के बहुत सारे तरीके तैयार कर लिए होंगे। तो ओल्ड लेडी कहती है हमारे एंसेस्टर ही वो लास्ट वॉरियर्स थे जिन्होंने ड्रैगन आइसलैंड को ओपन किया था और जो लोग यहाँ पर रह गए थे उन लोगों ने यहाँ पर कुछ सीक्रेट रूइंस में से कोई चीज ढूंढ निकाली थी जो कि उन लोगों के काम की चीज थी। उन लोगों ने उसमें देखा था कि यहाँ पर एक ऐसा डेविल छुपा हुआ है जो कि आने वाले समय में अपीयर होने वाला है। वो यहाँ पर जब आएगा तो वो हर एक को खत्म कर देगा। उसके पास एक ऐसी स्पेशलिटी है कि वो किसी की भी वाइटैलिटी को एब्जॉर्ब कर सकेगा। ये सुनकर शॉ चैन सोच में पड़ जाता है और कहता है अच्छा तो उसे लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए। जिसके बाद वो कोको के ड्रैगन ट्री की तरफ देखता है और कहता है कि ये ड्रैगन ट्री भी तो वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि उस डेविल को ये छोटा सा ड्रैगन ट्री चाहिए, मगर कोको ये ट्री कभी भी उसे नहीं देगी। और फिर वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि हमें जो एंशिएंट रिकॉर्ड मिला था उसमें ये बात नहीं
लिखी हुई थी कि उस डेविल से बचना कैसे है, मगर हम लोगों ने खुद से ही उससे बचने का एक तरीका निकाल लिया। ये है, ये कहने के बाद वो एक स्क्रोल लैन न्यूओ को देती है। तो वो स्क्रोल असल में एक मैप होता है और वो जब उसे खोल कर देखती है तो उसे वहां पर एक स्टार मैप नजर आता है और दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी बताती है कि ऐसा बताया जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन के बोन से बनी हुई एक ऐसी शिप है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। उस एंशिएंट शिप में एक ऐसी खास स्पेशलिटी है कि वो इस पूरे ड्रैगन आइसलैंड की सप्रेस को भी रोक सकती है और उसके साथ ही साथ वो इस सील को भी आराम से क्रॉस कर सकती है। हमें बस किसी तरह उस डिवाइन शिप को समन करना होगा जो कि अपने आप ही फिर हमें पूरे रास्ते यहाँ से बाहर लेकर भी जाएगी और प्रोटेक्ट भी करेगी। ये सुनकर फेंग जियान कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमें फौरन से इस काम में लग जाना चाहिए। और दूसरी तरफ शॉ चैन भी कहने लगता है कि मुझे फौरन चांगशेंग कॉन्टिनेंट जाना होगा, वहां पर ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स होंगे जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता जानते होंगे। मगर तभी लैन न्यू कहती है कि ये 7 स्टार जब एक अलाइनमेंट में आएंगे तभी वो शिप समन की जा सकती है। जब तक इनकी अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती हम लोग उस शिप को समन नहीं कर पाएंगे। और जहां तक मुझे मालूम है इनकी अलाइनमेंट तकरीबन 8 दिन के बाद ही कंप्लीट होगी और इसे ओपन करने के लिए हमें एक और फॉर्मेलिटी को भी कंप्लीट करना होगा। हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग को एक जगह इकट्ठा करना होगा। ये 7 स्टार अलाइनमेंट सिर्फ 30 साल में एक मर्तबा ही कंप्लीट हो। दिन के अंदर हम लोग इतने सारे ड्रैगन किंग को कैसे इकट्ठा करेंगे? मगर शॉ चैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं क्यों ना उस डेविल को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं और तुम लोगों के पास फिर इतना टाइम होगा कि तुम लोग ड्रैगन किंग को इकट्ठा कर पाओगे। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन लैन न्यूओ से जाकर मिलता है और उससे वापस अपने घर यानी क्यूशू कॉन्टिनेंट में भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मगर लैन न्यूओ उससे कहती है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं हेवनली गेट को दोबारा ओपन नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पर 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। मगर उसके पास अभी भी एक उम्मीद थी, वो चांगशेंग कॉन्टिनेंट जाना चाहता था। शायद वहां पर उसे कोई ऐसा मिल सकता है जो कि उसकी मदद कर सकता है। मगर अचानक से वहां पर वो रेड हेयर वाला डेविल दोबारा से अपीयर होता है और उस बर्बेरियन क्लेन के लोगों को मारने की कोशिश करता है। मगर वहां पे ओल्ड लेडी क्यूब का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह उसे रोक लेती है। मगर वो बंदा उन लोगों को एक दिन का टाइम देता है और कहता है कि मैं कल दोबारा यहाँ पर आऊंगा और इस लड़के को तुम लोगों ने मेरे हवाले ना किया तो फिर तुम सब लोग मर जाओगे। जिसके बाद शॉ चैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास वैसे भी अभी 8 दिन पड़े हुए हैं, तब तक मैं डेविल को यहाँ से कहीं दूर ले जाता हूँ। ये कहने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पैलेस का दरवाजा खोला जाता है और उससे शॉ चैन अकेला ही बाहर निकल आता है। उसे मालूम था कि वो डेविल यहीं कहीं आसपास मौजूद है। सब लोग ऊपर से देख रहे होते हैं कि शॉ चैन उस डेविल को यहाँ से किस तरह दूर ले जाता है। इसके बाद शॉ चैन बाहर जाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर से उसी ड्रैगन ट्री को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो डेविल उस ड्रैगन ट्री को सेंस कर लेता है और फौरन से अपने फ्यूम के जरिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधा शॉ चैन की तरफ डाइवर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे शॉ चैन के करीब जाती है तो वहां पर वो डेविल अपीयर होता है और वो कहता है कि हाँ यही वो चीज है। ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन ट्री को छीनने की कोशिश करता है, मगर शॉ चैन फौरन से उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वो डेविल गुस्से में आ जाता है और फौरन से शॉ चैन के पास जाते ही गले से पकड़ लेता है और कहता है कि वो चीज मेरे हवाले कर दो वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। उसे इस हाल में देखकर फेंग जियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और ग्रेनी से मदद के लिए कहता है, मगर ग्रेनी कहती है कि थोड़ी देर सब्र करो। इस तरफ शॉ चैन उस डेविल से कहता है कि तुम्हें वो ड्रैगन ट्री चाहिए ना, वो मेरी बॉडी के साथ ही साथ कनेक्टेड है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें वो ड्रैगन ट्री कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे मरने के साथ ही साथ वो ड्रैगन ट्री भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही वो डेविल फौरन से उसे उठाकर दूर फेंक देता है, मगर शॉ चैन फौरन से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो डेविल उसके करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन, क्या तुम कोई डील करना चाहते हो? तो शॉ चैन कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ये ड्रैगन ट्री चाहिए तो ये तुम्हें 7 दिन के बाद ही मिलेगा। मगर वो डेविल उससे कहता है कि क्या 7 दिन बहुत ज्यादा टाइम है, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन शॉ चैन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें इंतजार करने में ज्यादा मसला नहीं होगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि इन 7 दिनों के अंदर तुम्हें किसी को भी नहीं मारना है, तुम किसी को भी नहीं मानोगे। ये सुनकर वो डेविल उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी की और ये ड्रैगन ट्री तुमने मुझे ना दिया तो फिर ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे और तुम भी इनके साथ ही मरोगे। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ शॉ चैन अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखता है। वो सब लोग उसकी हेल्प के लिए वहां पर खड़े थे, लेकिन शॉ चैन को अब किसी की भी
भी हेल्प नहीं चाहिए थी, बल्कि अब वो उनकी हेल्प के लिए उस डेविल के साथ चला जाता है। फिर हमें उन लोगों के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शॉ चैन ने उन लोगों को कहा था, मैं उस डेविल को यहाँ से काफी ज्यादा दूर लेकर जाऊंगा, जिसके बाद तुम लोगों को इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम लोग उन 7 ड्रैगन किंग को कलेक्ट कर पाओ। मुझे लगता है कि इन ड्रैगन्स को इकट्ठा करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम में से कोई भी ग्रुप ऐसा अलग काम करता है जो कि उस ड्रैगन को अलग से पकड़कर अपने साथ ले जाता है, तो फिर ये काम नहीं आने वाला। ये याद आने के बाद वो लेडी कहती है कि सभी ट्राइब्स के लीडर को फौरन से बुलाओ। दूसरी तरफ लैन न्यू काफी ज्यादा उदास खड़ी होती है और कहती है, मेरी वजह से ये बेचारा इस इमोर्टल रियल्म में एंटर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक यहाँ पर किसी तरह सरवाइव किए हुए हैं। इसी इमोर्टल रियल्म में इसकी अपनी जान दांव पर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा काइंड है और इतनी ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है। सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। जहाँ पर अब हमें अगले सीन में उसी या फैन को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक दूसरे ग्रुप के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा था और वो उन लोगों से कहता है, तुम लोग फिलहाल हार मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ लड़ने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। और हाँ, अगर ड्रैगन किंग को तुम लोगों ने टच करने की भी कोशिश की तो फिर याद रखना कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। ये कहने के बाद अचानक से वो ओल्ड लेडी वहाँ पर अपीयर होती है और उन लोगों से कहती है, तुम लोग उस ड्रैगन किंग के लिए आपस में लड़ना बंद करो और उस ड्रैगन किंग को मिलकर ढूंढो, क्योंकि हम सब लोग एक साथ यहाँ से जाने वाले हैं। यही बात वो लोग स्वॉर्ड डीमन को भी जाकर बता देते हैं। इसी तरह फिर ये बात काफी ज्यादा तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये बात फिर ट्री मैन वैली तक जा पहुंचती है, जहाँ पर लिंगर मौजूद थी। उसे भी यह बात पता चल जाती है कि अब जूलोंग शिप को समन किया जाने वाला है ताकि यहाँ से बाहर निकला जाए। ये बात वो उस ट्री एंसेस्टर को बताती है, तो वो एंसेस्टर भी कहता है, जूलोंग शिप की कहानी वाकई में सच है। अगर वाकई में वो लोग सारे ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो लोग जूलोंग शिप को समन कर सकते हैं और यहाँ से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन उस डेविल को ट्री मैन वैली में लेकर आया हुआ होता है ताकि वो वहाँ पर उसे कि वहाँ पर ट्री मैन वैली का कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, शायद सब लोग यहाँ से चले गए हैं। दूसरी तरफ वो डेविल उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ट्री मैन वैली के एंसेस्टर के साथ लड़ा सकते? वो अभी इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो मुझे हरा सके, और इस वक्त इस पूरे के पूरे आइलैंड में ही कोई ऐसा बंदो। फिर मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मेरे साथ एक और वॉरियर के पास चलो? ये कहने के बाद वो उसे डेड सिटी की तरफ लेकर चला जाता है। वो लोग दूर से उस डेड सिटी को देखते हैं तो वो अभी भी वहीं पर ही मौजूद होता है। शॉ चैन कहता है, जैसा कि उस ओल्ड लेडी ने बताया था कि उस डेड सिटी में ऐसा कुछ है जो कि अभी भी किसी ने नहीं देखा है, और वो ऐसी चीज है जो कि शायद डेविल को हरा सकती है। अगर मैं इसे यहाँ से उस डेड सिटी की तरफ लेकर जाऊं तो शायद ये यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाएगा, क्योंकि वहां पर तो हजारों ड्रैगन्स और डीमंस मौजूद हैं। जहां पर अचानक अब तभी वो डेविल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डेड सिटी की पावर को यूज करना चाहते हो मुझे मेरे खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि ये डेड सिटी डिसअपियर होने वाला है। जो सुनकर तो शॉ चैन कहता है कि क्या ये डेड सिटी डिसअपियर होने वाला है? ये कहने की ही देर थी कि हमें दिखाया जाता है वो डेड सिटी वापस से डिसअपियर होने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसके साथ साथ वो सारे के सारे ड्रैगन्स और मॉन्स्टर उस डेड सिटी के साथ ही हवा में ऊपर जाने लगते हैं और वो डेड सिटी हवा में बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और जैसे ही बादलों तक पहुंचता है तो अचानक वहां से एक पोर्टल के जरिए गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी ड्रैगन और मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे वापस से नीचे गिरने लगते हैं। वहां पर मौजूद जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे वो एस्टेरॉइड की तरह जाकर नीचे जमीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा तबाही होती है। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि वो डेड सिटी जो कि यहाँ पर आया था तो उसकी वजह से सारे के सारे ड्रैगन की पावर्स रिस्टोर हो गई थी, लेकिन उसके यहाँ से वापस जाने के बाद सारे के सारे ड्रैगन दोबारा से सप्रेस हो गए हैं। यहाँ तक कि उस डेड सिटी के अंदर मौजूद जितने भी डिवाइन वेपन्स होते हैं वो भी वापस से बाहर आ जाते हैं और हवा में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि इसका मतलब ये है कि उन डेविल्स को कंट्रोल करने वाले जितने भी वेपन्स हैं वापस अपनी अपनी जगहों पर जाने वाले हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, इस डेविल से किसी तरह तो जान छुड़ानी ही होगी। लेकिन वो डेविल कहता है कि मैं इस डेड सिटी के अंदर अवेकन हुआ हूँ, मेरा जरूर इस डेड सिटी के साथ कोई ना कोई लेना देना तो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डिवाइन वेपन्स जैसे ही यहाँ वहाँ गोल गोल घूम रहे होते हैं तो अचानक से उनमें से 2 वेपन सीधा उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं, और वो डेविल जैसे ही उस स्पीयर को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अचानक उसे कुछ याद आता है। हम लोग देखते हैं कि एंसेंट टाइम में जब इसी जगह जंग छिड़ी थी तो उस वक्त डेविल भी वहां पर मौजूद था और इसके सीने में 3-4 एरोज घुसे हुए होते हैं और उसके सामने एक बड़ा सा पैलेस होता है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर भी मौजूद था। वो मॉन्स्टर डेविल से कहता है कि यहाँ पर इमोर्टल रियल्म से ऊपर का कोई भी बंदा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें भी अब मरना होगा। ये कहने के बाद वो डेविल भी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा हुआ होता है, जैसे कि वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हो। और फिर जैसे ही वो दूसरा डीमन डेविल को मारने का ऑर्डर देता है तो सारे के सारे डीमन घोस्ट उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये देखते ही वो डेविल कहता है कि तुम लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारे लोगों को अपने जैसा बना दिया, यहाँ तक कि तुम लोगों ने हर एक चीज को बर्बाद कर दिया जो कि हमारी थी, और तुम लोग जो कि खुद को गॉड समझते हो
मेरे ख्याल से तुम लोगों को मर जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो अपना वही स्पीयर लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए उन डेड वॉरियर्स को टपकाना शुरू कर देता है और एक एक करके उन्हें मारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। और वो उन लोगों से कहता है कि चाहे आज मेरी यहाँ पर बॉडी के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इतना कहते ही वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है और तेजी से अपने रास्ते में आने वाले हर एक डीमन का सफाया करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसके रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को वो तितर बितर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा था और ऊपर से उसकी बॉडी में मौजूद एरोज भी उसे काफी ज्यादा हर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा कमजोरी फील करता है, लेकिन वो खुद किसी तरह सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी से वो एरोज वापस से बाहर निकालकर खुद को जल्द से जल्द हील करना चाहता था। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर एक बहुत बड़े स्पीयर के साथ अटैक कर देता है, जो स्पीयर सीधा उस डेविल की बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से वो डेविल बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। उसके हाथ से उसका फ्लैग नीचे गिरने वाला होता है, मगर अचानक से वहां पर उसका एक दोस्त आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करते हुए उसे सीधा खड़ा कर देता है। ये याद आने के बाद वो फौरन से उस जाइंट स्पीयर को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसे अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा था, मुझे कोई भी नहीं मार सका। जहां पर अब तभी शॉ चैन कहता है कि ये तो होली वेपन्स हैं, इन वेपन्स को हमेशा डेविल्स और डीमंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है ताकि उनकी पावर्स को सप्रेस किया जा सके। और वहां पर एक गोल्डन सील भी अपीयर होती है जो कि उन लोगों के ऊपर आकर गिरने वाली होती है। ये देखते ही शॉ चैन फौरन से अपने सामने शील्ड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो डेविल फौरन से उस स्पीयर को वहां से पकड़कर थ्रो करते हुए दूसरी तरफ फेंक देता है और उस सील को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करके उसे वहीं पर होल्ड कर लेता है। मगर वो सील काफी ज्यादा भारी होती है, जिसकी वजह से उस डेविल को काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। मगर शॉ चैन देखता है कि वो स्पीयर घूम फिर के वापस उसी की तरफ आने लगा है। यह देखते ही वो खुद को बचाने के लिए वहां पर शील्ड बनाने वाला होता है, मगर अचानक वो ड्रैगन ट्री बाहर निकल आता है जो कि उस स्पीयर के करीब आते ही उसे वहीं पर रोककर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस तरह वो डेविल उस सील को रोके हुए होता है और दूसरी तरफ शॉ चैन उस स्पीयर की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्पीयर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है और एकदम वहां से एनर्जी फॉर्म में गायब हो जाता है। ये देखकर वो डेविल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उस ड्रैगन ट्री ने उस डिवाइन वेपन की काफी ज्यादा एनर्जी को खींच लिया था, जिस पर शॉ चैन भी काफी खुश होता है और कहता है कि शुक्र है कि वो होली वेपन्स यहाँ से वापस चले गए। मगर इस तरफ वो डेविल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है, मैं किसके लिए लड़ रहा था और कौन है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, आखिर मैं हूँ कौन, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, और वो बंदा जिसे मैंने अपने साथ देखा था वो कौन था और वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा था। इस कंफ्यूजन में उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी को रिलीज करता है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि शॉ चैन को वहां पर खड़े रहने में भी दिक्कत आ रही थी। मगर वो किसी तरह वहां पर अपने शील्ड्स के सहारे रुका हुआ था, मगर वो डेविल अपना ऑरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, शॉ चैन भी वहां पर नहीं रुक पाता और वहां से उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद वो डेविल को देखता है तो वो डेविल कहने लगता है कि मैं सब कुछ वापस याद करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अपनी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर करना होगा। वो शॉ चैन से कहता है कि फौरन से वो ड्रैगन ट्री मेरे हवाले करो, मगर शॉ चैन उसे मना कर देता है और कहता है कि जब वक्त आएगा तो मैं ये ड्रैगन ट्री खुद से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मगर वो डेविल कहता है कि नहीं, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे वो फौरन से चाहिए, अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो फिर तुम मरोगे। मगर शॉ चैन कहता है कि अभी भी बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है और 7 दिनों में ना जाने क्या कुछ हो सकता है और मैं 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें ड्रैगन ट्री तो नहीं देने वाला। ये कहते ही वो वहां से भागकर दूर निकलने की कोशिश करता है, जिस पर उस डेविल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो शॉ चैन का पीछा करता है और हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन वहां से ज्यादा दूर जाना चाहता था और इसके लिए वो जंगल का सहारा लेता है ताकि वो जंगल में आराम से कहीं छुप सके। जहां पर अब वो भागते भागते कहता है कि फेंक जियान और बाकी सभी लोग उन ड्रैगन किंग को ढूंढ रहे होंगे, तब तक के लिए मुझे इस डेविल को रोक कर रखना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल एक रेड फ्यूम की तरह वहां पर आकर हमला करता है, तो शॉ चैन वहां से दूर जा गिरता है और खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे इसे उसी पैलेस में लेकर जाना होगा जहां पर कोई भी नहीं जाता। ये कहते हुए वो अपनी शील्ड के जरिए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो फ्यूम उसकी शील्ड को तोड़ देता है और वो डेविल अपनी एनर्जी का यूज करते हुए वहां पे मौजूद जितने भी डीमन स्कल्स पड़ी हुई होती हैं उन्हें फौरन से उठाकर वेपन की तरह यूज करने वाला होता है। और वो शॉ चैन से कहता है कि कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ तिलोई कि वो ड्रैगन ट्री मेरे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। मगर शॉ चैन कहता है कि लीड ऑफ कि ह्यूमंस को अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए, अगर तुम्हें वाकई में ये ड्रैगन ट्री चाहिए तो फिर आ जाओ और मेरे पीछे आकर मुझे मारकर दिखाओ। ये कहते हुए वो सीधा उस एंसेंट पैलेस की तरफ चला जाता है और जाते हुए कहता है कि ये डीमन अगर इसी तरह ही लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता रहा तो ये इस पूरे ड्रैगन आइलैंड में किसी को भी नहीं
नहीं छोड़ेगा, मुझे इसे उस पैलेस के करीब लेकर जाना होगा जहां पर वो अनडेड डीमन किंग है। ये कहने के साथ वो वहां पे अपनी एनर्जी के जरिए दरख्तों को काटना शुरू कर देता है ताकि शोर की वजह से वो डीमन किंग जाग सके। और हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल उसका पीछा कर रहा होता है और दूसरी तरफ शॉ चैन वो अपनी पावर के जरिए दरख्तों को काट रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद बर्ड्स जैसे ही उड़ते हैं तो उनका बहुत ज्यादा शोर होता है। और शॉ चैन को लगा कि इतना शोर काफी होगा उस डीमन किंग को उठाने के लिए, मगर वो डेविल भी जानता था कि ये मुझे जानबूझकर किसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, मगर वो भी जानबूझकर उसके पीछे पीछे चला जाता है और शॉ चैन जैसे तैसे उस पैलेस के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वो अनडेड इमोर्टल डीमन किंग मौजूद था। मगर उसके वहां पे आते ही वो डेविल भी वहां पे पहुंच जाता है और वो आते साथ ही कहता है कि साके कि फौरन से वो ड्रैगन ट्री मुझे दे दो। इतना कहते ही अचानक वो अनडेड इमोर्टल भी जाग जाता है और उसके होश में आते ही वो फौरन से अपने हाथों से अपना स्पीयर क्रिएट करते हुए उससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो डेविल उस जाइंट डीमन के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ होता है, मगर उसे उस जाइंट डीमन की ओर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन को वहां पर रुकने में भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और इस तरफ वो अनडेड इमोर्टल किंग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें मरना होता है। अगर तुम लोग भी मरना चाहते हो तो फिर तुम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये कहने के बाद वो फौरन से उन दोनों की तरफ आकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े विंग्स होते हैं। उसे देखकर तो वो दोनों के दोनों भी बिल्कुल हैरान हो गए थे, मगर वो डेविल उसे सेंस करते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरे साथ पहले कभी मिल चुके हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही हैं। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जो सुनकर तो वो अनडेड इमोर्टल किंग अचानक हवा में ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं यहाँ का इमोर्टल किंग हूँ। ये सुनने के बाद वो डेविल फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि इस पूरे ड्रैगन आइलैंड में कोई भी, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉ चैन उस डेविल को अपने साथ ट्री मैन वैली में लेकर जाता है ताकि वो उसे उस ट्री मैन वैली के एंसेस्टर से किसी तरह आपस में लड़वा सके, मगर वहां पर ट्री मैन वैली का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो उसे डेड सिटी की तरफ लेकर जाता है, मगर उसकी किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं देती, क्योंकि वो डेड सिटी अचानक से ही डिसअपियर होने लगी है। इसीलिए अब शॉ चैन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो वहां से भागते हुए सीधा उस अनडेड किंग की तरफ जाने लगता है। मगर रास्ते में वो डेविल उस पर बार बार अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, मगर शॉ चैन किसी तरह बचते हुए उस इमोर्टल पैलेस तक पहुंच जाता है। मगर वहां पर उसके पहुंचते ही वो अनडेड इमोर्टल किंग भी जाग जाता है, जिसके बाद उसके बीच में और उस डेविल के बीच में फाइट होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि वो दोनों इमोर्टल किंग एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो वो डेविल कहता है आखिर तुम हो कौन। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अनडेड इमोर्टल उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करते हुए उसे वहां से पीछे फेंक देता है। यहाँ पर अब तभी शॉ चैन देखता है कि वो जगह गिरने लगी है, तो वो फौरन से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है फाइनली मेरा प्लान वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही इमोर्टल किंग जब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो उनकी फाइट के बीच में वो दोनों एक ही स्पीयर को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उस डेविल को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो दोनों ही लड़ते हुए फिर से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद वो अनडेड इमोर्टल अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और अपनी किलिंग स्पीयर के अंदर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर्स को एक जगह स्टोर करते हुए उसके साथ एक जोरदार स्लैशिंग अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। वो डेविल ये देखते ही फौरन से साइड पे हट जाता है और हम देखते हैं कि वो अटैक उस पैलेस को बीच में से चीरते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें शॉ चैन को दिखाया जाता है जो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था, मगर उसे अब यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना था। दूसरी तरफ वो डेविल जैसे ही उस इमोर्टल किंग को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, जैसे कि उसे इमोर्टल किंग के रूप में अपना कोई दोस्त दिखाई दे रहा हो। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते ही एक दूसरे पर एक साथ बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की फाइट को देख पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इतने में हम देखते हैं कि वो इमोर्टल किंग अपनी स्वॉर्ड को मल्टी स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हुए उस पर जैसे ही अटैक करता है तो इस तरफ वो डेविल अपने स्पीयर के साथ अपने सामने आने वाली जितनी भी सोर्स होती हैं उन सबको काउंटर करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पैलेस ही तहस नहस होना शुरू हो गया था। ये देखकर शॉ चैन कहता है ये पैलेस तो किसी भी टाइम गिर सकता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ही इमोर्टल किंग लड़ते लड़ते फिर से एक दूसरे से दूर चले गए थे और वो अनडेड इमोर्टल अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपनी सारी एनर्जी एक जगह कंबाइन करके उससे एक जाइंट एनर्जी बॉल बना लेता है। फिर जैसे ही वो उसे डेविल की तरफ थ्रो करता है तो उस डेविल को ये अटैक जाना पहचाना लगता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरी याद आने लगती है। वो अपनी मेमोरी में देखता है कि ये आवाज बिल्कुल उसी बैटलफील्ड बसुल जैसी है
है जहाँ वो पहले लड़ चुका था। जैसे ही वो अटैक वहाँ पर आकर हिट करता है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से डेविल थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, मगर उसमें अब भी इतनी जान होती है कि वो उस एम्परर से लड़ सकता था। उसे अपनी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही फील हो रही होती है जैसी कि उस वक्त बैटलफील्ड में हुई थी। उस वक्त भी जब वो कमजोर पड़ गया था तो उसके दोस्त ने आकर उसे संभाला था और कहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी के साथ फौरन से उस रेड हेयर वाले डेविल वॉरियर को हील करना शुरू कर देता है, जिस पर वो डेविल भी कहता है, फाइनली मेरे थोड़ा देर वेट करने का कुछ तो फायदा हुआ, आखिर तुम आ तो गए। जहां पर अब तभी शॉ चैन कहने लगता है, अच्छा तो अब समझ में आ रहा है कि एक वॉरियर उस डेड सिटी के अंदर मौजूद था और दूसरा वॉरियर यहाँ पे मौजूद था जो कि इस इमोर्टल पैलेस का इमोर्टल किंग है। इन दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है। हमें दिखाया जाता है कि उस समय जब वो लोग उन डेड वॉरियर्स के साथ लड़ रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं, चलो दोस्त, अब इस लड़ाई का अंत करने का वक्त आ गया है। अब इस खेल में हम दो ही बाकी रहेंगे और कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही मिलकर उन डेड वॉरियर्स पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको खत्म करते जाते हैं। वो सारे के सारे अनडेड वॉरियर्स तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। वो लोग तो उन डेड वॉरियर्स को काट पीट कर रख देते हैं यहाँ पर। अब तभी वो डेविल कहता है कि मौत तो वैसे भी आनी है, तो फिर क्यों ना थोड़ा बहुत कोशिश करके देख लिया जाए, हो सकता है कि यहाँ से निकलने का कोई चांस मौजूद हो। ये याद आने के बाद वो दोनों जैसे ही फिर से एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो वो इमोर्टल किंग कहता है, ये क्या, ये तो मेरी मेमोरी है, ये मेमोरी मेरे माइंड में कहाँ से आई? आखिर तुम हो कौन और मैं कौन हूँ और मेरे अंदर ये मेमोरी क्या कर रही है? आखिर मैं कौन हूँ और मैं वहाँ पर क्या कर रहा था? मगर इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस डेविल की मेमोरी वापस आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो उस इमोर्टल किंग से कहता है कि दोस्त, मैंने जब भी इन सब के बारे में सोचा था तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, पर फाइनली मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी होश में आ जाओ। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि जरूर इस डेविल ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया है जिसके जरिए वो इस इमोर्टल किंग को होश में लाना चाहता है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ सके। और इस तरह फिर वो अनडेड इमोर्टल अपनी मेमोरी के वापस आने के बाद उस डेविल से कहता है कि मैंने अपनी सारी की सारी मेमोरी को सील कर दिया था ताकि मैं कभी भी वापस ना आ सकूं, मगर तुम जानते नहीं होगे कि डार्कनेस और इल्यूजन्स वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं दोबारा से इसी दुनिया में वापस क्यों आया हूँ? जिस पर वो डेविल कहता है कि हम लोग इस गेम के एंड को अब बिल्कुल चेंज कर देंगे, इसके लिए हमें बस इसे एक साथ ही फेस करना होगा। ये सुनकर एम्परर कहता है कि क्या कहा तुमने, एक साथ फेस करेंगे? क्या मजाक है? ये कहने के बाद वो फौरन से उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को फेस कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई ह्यूमन दिखाई दे रहा हूँ? बच्चे, मैं ना ह्यूमन हूँ और ना ही मैं कोई डीमन हूँ, ना ही मैं जिंदा हूँ और ना मैं मरा हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बन गया हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से जाते हुए फौरन से अपनी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए उसे बहुत ही जोर से थ्रो करते हुए एक पत्थर के अंदर घुसा देता है और वहां पर मौजूद उस छत पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो छत टूट जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिससे वो एम्परर उड़ते हुए वहां से दूर निकल जाता है। ये देखने के बाद शॉ चैन भी जब वहां पर आता है तो वो डेविल उससे कहने लगता है कि तुम जा सकते हो। ये सुनकर तो शॉ चैन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा? तो वो डेविल कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। मैंने अपना पास्ट क्लियर देख लिया है, यहाँ तक कि मैंने फ्यूचर को भी देख लिया है। आखिर में सब कुछ पूरी तरह से खत्म होने वाला है, सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मगर शॉ चैन कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब था? आखिर एंड में ऐसा क्या होगा? मगर हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और अपने स्वॉर्ड को वहीं पर ही छोड़ जाता है जहां पर उसके दोस्त ने अपनी स्वॉर्ड छोड़ी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन किंग भागते हुए अपनी जान बचाकर कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे कोई बंदा उस पर अपने वेपन्स के साथ अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन बचते हुए वहां से निकल जाता है और फिर हमें वहां पर फैंग्स यान को दिखाया जाता है। वो वहां पर उस ड्रैगन का पीछा कर रहा था, मगर अभी तक वो उस ड्रैगन को पकड़ नहीं पाया था। वो दोबारा से अपने वेपन को बाहर निकालता है और कहता है कि देखते हैं ये ड्रैगन कितनी दूर जाता है। ये कहने के बाद वो जैसे उसके पीछे जाने लगता है तो अचानक से शॉ चैन वहां पर आ जाता है, जो कि उसे देखकर उसे आवाज देता है। तो वो मोटा शॉ चैन को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि उसे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? आखिर उस डेविल ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो शॉ चैन कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें चलते चलते सुना दूंगा, मगर बस इतना याद रखो कि वो डेविल अब हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। वो अब हम लोगों पर दोबारा कभी भी अटैक करने के लिए नहीं आएगा। मगर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैंग जियान कहता है कि तुम ये बात जानते हो कि हमें जूलोंग शे को समन करने के लिए सारे ही ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा करना है, मगर ये लास्ट वाला ड्रैगन जो कि उड़ सकता है, ये मेरे हाथ नहीं आ रहा। बस ये आखिरी बचा हुआ है, इसे पकड़ने के बाद सारे ही ड्रैगनस कंप्लीट हो जाएंगे। मगर ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि इसे कभी कभार लाइट ऑफ ड्रैगन प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। ये सुनकर शॉ चैन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि लाइट ऑफ ड्रैगन, उसे याद आता है कि एंशिएंट गुफा में एक ऐसा ही ड्रैगन मौजूद था जो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो फैंग जियान से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि हम लोग उस लाइट ड्रैगन को कहां पर ढूंढ सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उसी पहले वाली जगह पर आते हैं जहां पर शॉ चैन उस एनसेंट ड्रैगन ट्री को चुराने के लिए ड्रैगन के पास गया था, मगर वो लोग देखते हैं कि वो
ड्रैगन तो पहले से ही हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहा है, जिसके बाद वो उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों की तरफ मुड़ता है और उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों के सामने आ जाता है और उनके सामने आकर बहुत ही जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है, जिस पर फैंग जियान को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और जैसे ही वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो फौरन से शॉ चैन अपने ड्रैगन ट्री को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उसके अटैक को आसानी के साथ रोक लेता है। वो ड्रैगन ट्री उस फायर एनर्जी को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन शॉ चैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं पाता। और शॉ चैन फिर उस लाइट ऑफ ड्रैगन से कहता है कि मैं छोटे से ड्रैगन किंग को इस ड्रैगन आइसलैंड से बाहर ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही वो ड्रैगन फौरन से अपना अटैक रोक देता है और उड़ते हुए वापस से ऊपर हवा में जाता है और वापस से शॉ चैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर फैंग जियान और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन जितना करीब आ रहा था उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो शॉ चैन से कहता है कि क्यों ना हम लोग इस वक्त यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे तो काफी डर लगने लगा है। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन उस ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारी डिवाइन पावर्स वापस चाहिए, मगर हम लोगों को इस वक्त इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाने के लिए जुलोंग शिप की जरूरत है और उसे समन करने के लिए हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा करना होगा। हमने बाकी के सारे ड्रैगन्स को तो इकट्ठा कर लिया, मगर तुम्हारा वो छोटा सा ड्रैगन अभी भी बाकी है। तुम चाहोगे तो हम उसे अपने साथ ड्रैगन आइलैंड से बाहर ले जाएंगे और उसे अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और फौरन से अपने बच्चे को अपनी तरफ बुलाता है। तो वो छोटा सा ड्रैगन किंग फौरन उसके पास चला आता है और वो लाइट ड्रैगन उस छोटे से बच्चे को प्यार करने के बाद वो उस ड्रैगन को उन लोगों के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और वो होली ड्रैगन बहुत ही जोर से दहाड़ता है, जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो 7 स्टार अलाइनमेंट होना शुरू हो गए थे। और वहां पे फिर अचानक से एंसेंट होली चर्च के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर्स, हम लोगों को एक ड्रैगन किंग मिल गया, ब्रिगी है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर वो लेडी कहती है कि बहुत अच्छे, बस अब एक ही ड्रैगन बचा हुआ है, बहुत जल्द वो ब्राइट 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है, हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन को यहाँ पर लाना होगा। जिस पर लैन नुओ कहती है कि अगर हम लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो फिर अगला चांस हम लोगों को 30 साल के बाद मिलने वाला है। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है, लगता है कि शायद वो लड़का जिसका नाम शॉ चैन था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मगर हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन उस ड्रैगन के साथ उड़ते हुए काफी तेजी से उस विलेज की तरफ जा रहा होता है। वो ड्रैगन अपने छोटे से उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर जा रहा था, जो कि मस्ती में उड़ते हुए कभी यहाँ तो कभी वहां जा रहा था। और दूसरी तरफ फैंग जियान, जो कि शुरू में तो काफी डर रहा था, क्योंकि वो कभी इतना ऊंचा उड़ा ही नहीं था, मगर जैसे उसका डर खत्म हो जाता है तो वो जोर जोर से खुश होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो सच में काफी मजेदार है। वो अपना हाथ बादलों की तरफ ले जाता है तो वो अपने एक हाथ से बादलों को छू पा रहा होता है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं बादलों को छू रहा हूँ, ये तो सच में कमाल की चीज है। जहाँ पर अब शॉ चैन उससे कहता है कि तुम फौरन से डायरेक्शन बताओ कि विलेज किस तरफ है, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फिर फैंग जियान उन लोगों को डायरेक्शन बताते हुए कहता है कि हमारा गांव उस तरफ है। ये कहने के बाद वो ड्रैगन फौरन से उन लोगों को उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और दूसरी तरफ शॉ चैन कहता है कि मैं पिछले 1 साल से इसी ड्रैगन आइलैंड में फंसा हुआ, फाइनली अब एक उम्मीद जागी है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं उस चांगशेंग कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊं तो शायद वहां से मैं वापस अपने क्यूशू वर्ल्ड में जा सकूंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जैसे ही उस विलेज के पास पहुंचता है तो वहां के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब उन पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। ये देखते ही वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो लोग फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि फौरन से सब लोगों को अलर्ट करो, यहाँ पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। वो लोग हर तरफ चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सायरन बजाना भी शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं। मगर वो ड्रैगन जब उन लोगों के ऊपर से जाता है तो वो इस तरह से गुजर जाता है कि उससे एक तेज हवा का झोंका निकलता है, जो कि उन सब लोगों को पीछे धकेल रहा होता है। ये देखने के बाद फिर सारे ही गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर ग्रैनी भी आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जो कि उनके विलेज के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चैंग उस ड्रैगन की तरफ देखती है तो उसे वहां पर शॉ चैन दिखाई देता है। उसे देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है, यहाँ तक कि वो तो मुस्कुराने भी लगती है। शायद वो शॉ चैन के जिंदा रहने पर खुश थी। और वो ड्रैगन जैसे ही नीचे आता है तो वो लोग उससे थोड़ा सा डरने लगे थे, मगर वो ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और फिर उसके ऊपर से फैंग जियान सब लोगों से कहता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी हमला मत करना, ये ड्रैगन यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए नहीं आया है। वो फौरन से अपनी ग्रैनी के पास जाता है और उसे बताता है कि हम लोग इस ड्रैगन को अपने साथ लेकर आए हैं और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। शॉ चैन भी उस ड्रैगन के ऊपर से नीचे उतर कर आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि हमें आखिरी वाला ड्रैगन किंग भी मिल गया है। इतने में वो छोटा सा ड्रैगन किंग उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर लैन नुओ कहती है कि ये तो पेट्रोसोरस किंग है और वो ग्रैनी भी कहती है कि हाँ, यही वो लास्ट ड्रैगन किंग है जो हमें चाहिए था। और इस तरह वो जाइंट ड्रैगन फौरन से अपने बच्चे को अपने सामने ले आता है और फिर से उसे प्यार करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर ग्रैनी भी काफी सरप्राइज होती है और वह फिर शॉ चैन उन लोगों को बताता है कि ड्रैगन्स जानते हैं कि ड्रैगन
आइसलैंड वो ड्रैगन किंग्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यहाँ पर ये सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इस ड्रैगन किंग से वादा किया है कि मैं ह्यूमन रेस के साथ इस ड्रैगन किंग को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, और यहाँ से बाहर जाने के बाद ये ड्रैगन किंग अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, जहाँ इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सप्रेसिंग सील नहीं होगी, ना ही इन्हें किसी दूसरे बीस्ट से कोई खतरा होगा। और वो ड्रैगन ऑफ लाइट अपने बच्चे को जैसे ही आगे की तरफ भेजता है तो वो छोटा सा बच्चा वहां पर देखता है कि उसके जैसे दूसरे भी छोटे छोटे ड्रैगन किंग्स मौजूद हैं, मगर वो ड्रैगन किंग्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसे वहां पर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की ब्लू रेन दिखाई देती है, तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से वो फौरन से उसकी तरफ चला जाता है। और सब लोग कहते हैं कि शायद इस ड्रैगन किंग ने भी अपने मास्टर को चुन लिया है। ये देखकर वो लड़की भी उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि मेरे पास आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूंगी। जिस पर अब वो ड्रैगन भी उसके साथ सेटिस्फाई हो जाता है। और दूसरी तरफ शॉ चैन कहता है कि चलो अब सब कुछ हो गया है, इस ड्रैगन को भी उसकी परफेक्ट मास्टर मिल गई है। ये देखने के बाद वो जाइंट ड्रैगन ऑफ लाइट अपने बच्चे को छोड़कर वहां से उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, और फिर उड़ते हुए वो वापस से शॉ चैन की तरफ देखता है। तो शॉ चैन भी उसे इशारों में कुछ कहता है, जैसे कि वो उससे कहना चाहता हो कि इसे कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और फिर वहां पर जैसे ही कोको आती है तो वो वहां पर शॉ चैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दौड़ी चली आती है और उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है। जिस पर शॉ चैन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा वो ड्रैगन ट्री भी बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर हम लोग यान किंग चैंग को देखते हैं, जो कि बिल्कुल बदली बदली सी लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो शॉ चैन से काफी इंप्रेस हो चुकी है। जहाँ पर अब तभी ग्रैनी अपने सारे के सारे गांव वाले से कहती है कि सब लोगों को जाकर इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग जल्द ही 7 स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होने के साथ ही उस झूलोंग शिप को समन करने वाले हैं, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रेड हेयर वाले डेविल और इमोर्टल किंग के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर फिर दोनों ही अपनी मेमोरीज को याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पहचान जाते हैं कि हम दोनों तो आपस में दोस्त हैं। अब ये सब याद आने के बाद वो दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं और डेविल शॉ चैन से कहता है कि जाओ तुम आजाद हो, वैसे भी अब आखिर में सब कुछ खत्म हो जाना है, तो फिर तुम्हें अपने साथ रखकर क्या ही फायदा। जिसके बाद शॉ चैन और फैंगजियान उस लाइट ऑफ ड्रैगन के पास जाते हैं और वो लोग उस लाइट ऑफ ड्रैगन से मदद मांगते हुए उसके छोटे से बच्चे को अपने साथ ले आते हैं, जो कि एक हाफ लाइफ ड्रैगन किंग होता है। वो लोग सारे के सारे ड्रैगन्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब झूलोंग शिप को समन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब आगे तो हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और 7 स्टार अलाइनमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं, और वहां पर सायरन बजाए जाते हैं ताकि सब लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं कि वो लोग अब इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। वहां पर कोको उन छोटे से ड्रैगन्स के साथ खेलकूद में मसरूफ होता है, और दूसरी तरफ फिर वहां पर मौजूद वो ओल्ड लेडी सब लोगों से कहती है कि आखिरकार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अब जाकर हम लोगों ने सारे के सारे हाफ लाइफ इमोर्टल ड्रैगन्स को इकट्ठा कर लिया है। पिछली बार तो हम लोगों को एक ड्रैगन भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था, मगर अब देखो सारे के सारे ड्रैगन्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है, और हमारे एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से जब सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उसके बाद फिर 7 स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होते ही हम लोग झूलोंग शिप को समन कर सकते हैं। ड्रैगन हेड झूलोंग शिप जब यहाँ पे आएगी तो वो हमें यहाँ से बाहर ले जाएगी। इस फॉरबिडेंस को क्रॉस करने का बस एक यही तरीका है। अब सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि झूलोंग शिप को समन करने के बाद हम लोग चैंगशेंग कॉन्टिनेंट जाने वाले हैं। ये सुनकर वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन लोगों में जान आ जाती है, और वो लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली अब हम लोग घर जाएंगे। यहाँ तक कि ट्री मैन वैली का एंसेस्टर्स भी काफी खुश था, और दूसरी तरफ लैन न्यू वो लिंगर की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग इमोर्टल सेक्ट के उसी मास्टर को देखते हैं जो कि जरूर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना चाहता था, और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी शॉ चैन को वो मैप देते हुए कहती है कि हम सारे ही लोगों में से सिर्फ तुम अकेले ही एक ऐसे वॉरियर हो जिसने ड्रैगन एग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए तुम्हें इस स्क्रोल की पावर्स को अनलॉक करने के लिए अपनी ड्रैगन पावर को इसके साथ मर्ज करना होगा, जिसके बाद ही इस मैप के अंदर से वो शिप बाहर आएगी। मगर याद रहे कि तुम्हें अपनी ड्रैगन पावर्स को इसके साथ मर्ज जरूर से करना है। ये इस सेरेमनी का फाइनल स्टेप है। इसके बाद सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी और झूलोंग शिप
शिप को समन किया जा सकेगा। ये सुनकर शॉचैन वो उस स्क्रोल को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा है, जिसके बाद रू यान कहती है कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्यूशु वर्ल्ड से आया हुआ एक मोर्टल वो हम इतने सारे इमोर्टल्स अलायंस की मदद करेगा। हम सब लोगों को आज एक मामूली से मोर्टल पर रिलाई करना पड़ रहा है। वो सब लोग शॉचैन के लिए वहां पर वेट कर रहे होते हैं, और वो सब लोग क्योंकि अब एक ग्रुप बन चुके थे, तो इसीलिए अब शॉचैन को किसी से भी कोई खतरा नहीं था। वो फौरन से एक ऊंची जगह चला जाता है और वहां से देखता है तो वो 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली होती है, जिस पर शॉचैन कहता है कि लास्ट प्लेनेट भी अपनी जगह पर आने वाला है, जिसके बाद 7 अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखते ही वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी ड्रैगन पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, और दूसरी तरफ वो उस स्क्रोल मैप को भी खोलकर अपने सामने ले आता है, ताकि वो स्क्रोल मैप सीधा उस अलाइनमेंट में हो, ताकि उसकी एनर्जी सीधा उस मैप तक जा सके। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन एनर्जी मर्ज होने के बाद वो स्क्रोल में पूरी तरह से गायब हो जाता है, और उसके अंदर बना हुआ वो पैटर्न जो कि एक शिप का पैटर्न था वो ही वहीं पे ही बाकी रह जाता है। उस एनर्जी की वजह से फिर वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक एनर्जी जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस एक जगह आकर जोर से ब्लास्ट करती है, तो वहां पर फिर से एक लॉन्ग ड्रैगन अपीयर होता है। वो ड्रैगन साइज में काफी ज्यादा बड़ा और काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर तो लैन न्यू कहती है कि ये तो 5 क्लॉड ड्रैगन है। इस तरह का एक ड्रैगन शायद क्यूशु वर्ल्ड में भी मौजूद है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर्स कहता है कि ये कोई एंसिएंट ड्रैगन है जो कि ड्रैगन क्लेन के 5 एंसेस्टर्स में से एक है। वो एंसेस्टर्स ड्रैगन क्लेन के साथ हजारों सालों तक जिंदा थे। पता नहीं आखिर ये एंसिएंट ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर कैसे आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ड्रैगन स्पिरिट शायद इसी ड्रैगन आइलैंड में ही पैदा हुई होगी। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। सारे के सारे स्टार्स एक रो में आ चुके थे, जिसके बाद वो एंसेस्टर ड्रैगन फौरन से शॉचैन की तरफ नीचे जाता है और उसके बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर शॉचैन उससे डरे बगैर ही उसे इशारा करते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। तो वो ड्रैगन फौरन से वहां से जाते हुए अपनी एनर्जी को एक पिलर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और हम देखते हैं कि वहां पर 3 ऐसे पिलर्स होते हैं जो कि उस ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सीधा अगले प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां पर भी एक ड्रैगन पिलर अपीयर हो जाता है, जिसके बाद आसमान में मौजूद क्लाउड्स और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहां से कोई चीज बहुत ही जल्दी निकलकर सामने आने वाली है। और दूसरी तरफ वो सारे के सारे नन्हे ड्रैगन्स जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, और फिर सारे ही एक साथ उस ड्रैगन पिलर की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं। और उनमें से कुछ ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उस पिलर के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, और कोको उनके साथ जोर से दहाड़ता है, तो वो सारे भी जोर से दहाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ड्रैगन पिलर से निकलने वाली एनर्जी सीधा उस क्लाउड के बीच में चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल खुलने लगा है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे, जहां पर अब उन लोगों को इस चीज की उम्मीद हो गई थी कि अब झूलोंग शिप जरूर आएगी। इतने में रूयान कहती है कि जरा वहां देखो, वहां पर कुछ आने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक झूलोंग शिप अपीयर होती है, और उसके साथ बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। उन लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होने लगा था। वहां पर एक बहुत बड़ी झूलोंग शिप आ गई थी, जो कि अब उन लोगों को इस बहुत बड़े ड्रैगन आइलैंड के फॉरबिडन से बाहर निकाल सकती है। उसे देखकर शॉचैन कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी एंसेस्टर ड्रैगन शिप है। इधर तो बाकी सारे लोग भी काफी खुश ज्यादा होते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ से निकलने का फाइनली एक चांस है, हमें अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकने की कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग वापस से अपने घरों को जाएंगे। वो ट्री मैन वैली का एंसेस्टर भी काफी खुश होता है, क्योंकि वो तो पहले भी यहाँ पर कई साल गुजार चुका था, मगर यहाँ पर यान किंग चैंग का अंकल यानी बूढ़े घुसट को अभी भी कीड़ा काट रहा था। और इस तरफ ओल्ड लेडी सब लोगों से कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग फाइनली रंग ले आई है, हमारा बर्बेरियन क्लेन वो फाइनली इस ड्रैगन आइलैंड से निकलकर चांगशिंग कॉन्टिनेंट जाने वाला है। दूसरी तरफ वो शिप जैसे ही उन लोगों के करीब आती है तो ये जन अपने भाई को याद करते हुए कहता है कि ब्रदर अब वक्त आ गया है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। वो शिप जब उन लोगों के बिल्कुल करीब आ जाती है तो वो लोग देखते हैं कि उसका साइज बहुत ही बड़ा है, जिसके बाद वहां पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से रास्ता बन जाता है, जिस पर वो सारे के सारे ड्रैगन्स चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखने के बाद वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर ग्रेनी सब लोगों से कहती है कि सब लोग जल्दी करो, ये झूलोंग शिप हमारा ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी। यह सुनकर बाकी लोग भी फिर उस शिप की तरफ ऊपर चले जाते हैं, मगर इस तरफ अभी भी उस इमोर्टल सेट के बूढ़े घुसट को कुछ तो काट रहा था, वो कुछ न कुछ गड़बड़ी तो करना चाहता था। और इस तरफ हमें लिंगर को दिखाया जाता है, वो पीछे मुड़कर शॉचैन की तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो शॉचैन को लेकर बिल्कुल बदल चुकी है, उसकी गलतफहमी दूर हो गई। और दूसरी तरफ शॉचैन अपने दोस्तों के साथ वो बिल्कुल लास्ट में होता है और उन लोगों के साथ आते हुए कहता है कि तुम लोगों ने सोचा है कि आगे चलकर तुम लोग क्या करने वाले हो। जो सुनकर फिर तभी लियू मू उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे तियांडी सिटी में मेरे घर में आना चाहोगे। जो सुनकर यीजेन कहता है कि मैं एक मोंक हूँ, इसीलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता, मगर तुम शॉचैन को अपने साथ लेकर जा सकते हो। जिस पर शॉचैन कहता है कि ब्रदर लियू मू आखिर आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो लियू मू हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम बस देखते जाओ, तुम्हें वो जगह जरूर पसंद आएगी। लेकिन
इतना जान लो कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। इतने में फिर हमें वहाँ पर रेंडियन को दिखाया जाता है। वो शॉ चैन को रुकने के लिए कहता है, जिस पर शॉ चैन रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तो वो रेंडियन को देखकर काफी हैरानी होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी ब्रीथ तो काफी बदली बदली लग रही है। जिस पर फिर रेंडियन कहता है कि मेरा माइंड अब क्लियर हो चुका है, मैंने एक्सीडेंटली अपनी डेमी गॉड ब्लड लाइन को भी अवेकन कर लिया। मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ दाता, क्योंकि मैंने तुम्हारे रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी की थी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर तुमसे एक और छोटे से मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम यान किंग चैंग को आजाद कर दो और उसकी आजादी के लिए तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हें जरूर से दूंगा। तुम बस एग्री कर जाओ, उसके बाद तुम्हारी जो शर्त होगी मुझे कबूल है। मगर शॉ चैन कहता है कि ये लड़ाई मेरी और यान किंग चैंग के बीच की है, इसीलिए तुम्हें बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर फिर रेंडियन कहता है कि प्लीज मेरी खातिर यान किंग चैंग को तुम मारना मत। ये सुनकर शॉ चैन वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलोंग शिप जैसे ही वहां से जाने लगती है, बाकी सभी लोग उसके ऊपर चढ़ चुके होते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब हमें यहाँ से निकलकर घर जाने का मौका मिल रहा है। वो लोग अपने अपने घर जाएंगे और दबा के खाना खाएंगे, जहाँ पर अब तभी मिस रू यान शॉ चैन को बताती है कि इस जूलोंग शिप की स्पीड के हिसाब से हम लोग 7 दिनों में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही हम लोग ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलेंगे तो इस लड़की यान किंग चैंग की पावर्स वो अनसील हो जाएंगी और हो सकता है कि ये फिर हम पर हमला करने की कोशिश करे। और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद फिर ये लड़की हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाली। यान किंग चैंग जब ये बात सुनती है तो वो फौरन से शॉ चैन के पास चली आती है और उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग वहां पर सेफली पहुंच जाते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मेरा अनडेड इमोर्टल सेग तुम लोगों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा। उल्टा मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। वो शॉ चैन से कहती है कि क्योंकि तुम क्यूशू वर्ल्ड जाना चाहते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें वापस क्यूशू वर्ल्ड में भेजने के लिए। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है तो फिर तुम मुझे जिंदा छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम मुझे मार सकते हो। इस तरफ हम देखते हैं कि यान किंग चैंग का जो अंकल है यानी वहीं बूढ़ा घुसट उससे अब रहा नहीं जाता और अचानक से वो अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक स्क्रोल को यूज करता है और देखते ही देखते उसका ओरा हर जगह फैल जाता है और वो उस स्क्रोल के जरिए शॉ चैन और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है, जिसके साथ वो उन लोगों को वहां से टेलीपोर्ट करके वापस से ड्रैगन आइलैंड की तरफ भेज रहा था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि कोको वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बूढ़े घुसट को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ घसीट कर उसी ड्रैगन आइलैंड की तरफ वापस ले जाता है। और वो लोग जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो शॉ चैन अपनी स्वॉर्ड के जरिए एक पहाड़ के पास जाकर लैंड करता है और फिर वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि ये सब कुछ अचानक से उसके साथ क्या हो गया। मगर उसे हर हाल में उस शिप तक पहुंचना था, इसीलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे तेजी से भागना शुरू कर देता है। उसे मालूम था कि अगर ये शिप उसके हाथ से निकल गई तो उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। उसे इसके बाद फिर 100 साल तक वेट करना पड़ेगा ताकि दोबारा जब ये सील ओपन हो तब जाकर वो यहाँ से निकल पाएगा। इसीलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाते जाता है ताकि वो फौरन से यहाँ से बाहर निकल सके। वो इस वक्त किसी के बारे में भी नहीं सोचता, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी भूल गया था कि वो भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आए हैं। मगर वो फिलहाल बाहर निकलने के लिए तेजी से वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर वो शिप तो मौजूद है ही नहीं। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो शिप बहुत ही दूर चली जाती है, जहां पर शॉ चैन कहता है कि मैं अब चांगशेंग कॉन्टिनेंट नहीं जा पाऊंगा, आखिर मैं अपीशु वर्ल्ड कैसे जाऊंगा, जिसकी वजह से शॉ चैन की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऑन अ डेड इमोर्टल सेक्ट का वो बूढ़ा घुसट भी वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि कोने इन माउंटेन से वो शिप काफी ज्यादा दूर है। मगर उसे जब वहां पे शॉ चैन दिखाई देता है तो वो कहता है कि अच्छा तो ये भी यहाँ पर है, अब इसी को सबसे पहले निपटाते हैं क्योंकि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ये कहते ही वो उस पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करता है जो कि शॉ चैन को सीधा जाकर हिट करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। जिसके बाद वो बूढ़ा घुसट फौरन से नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने यान किंग चैंग को अपना गुलाम बनाया था और अब मुझे तुम्हारी वजह से इस ड्रैगन आइलैंड पर रहना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस ड्रैगन आइलैंड में कैद कर दूंगा और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम पर कोई भी तर्ज खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी बुरी सजा दूंगा। इतने में यान किंग चैंग भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही वो बूढ़ा घुसट फौरन से फिर यान किंग चैंग की तरफ जाता है और उसे गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लेता है और कहता है कि 1 सेंट होने के नाते तुम्हें लड़ाई हारने के बाद खुद को खत्म कर देना चाहिए था, मगर तुमने इस बंदे की गुलामी को कबूल कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि किसी का गुलाम बनने से सेंट की बेइज्जती नहीं होती? एक सेंट जब किसी का गुलाम बन जाए तो पूरा का पूरा सेक्ट ही गुलाम बन जाता है और हमेशा फिर लोग हमारे ऊपर हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुमने इसका गुलाम बनकर जो हरकत की है, इससे तुमने ना सिर्फ हमारा सर झुकाया है बल्कि अपने बहन भाइयों का भी सर शर्म से झुका दिया है। और इस तरफ शॉ चैन कह रहा था कि मैंने अकेले ही क्यूशू वर्ल्ड से ड्रैगन आइलैंड में ट्रेवल किया और पूरे ड्रैगन आइलैंड को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से निकलने के लिए एक से बढ़कर एक पॉसिबल रास्ता तलाश किया और एक से बढ़कर एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया, यहाँ तक कि मैंने तुम लोगों के अलायंस का भी जमकर सामना किया, जिसके बाद ही जाकर मैं इस सिचुएशन में पहुंचा था कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था। मेरे पास एक उम्मीद थी जिससे मैं वापस अपने घर जा सकता था, मगर तुमने मेरी उस
उम्मीद पर पानी फेर दिया है, और अब क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो फिर अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये कहने के साथ वो अपने कपड़े उतारता है, तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक ड्रैगन बॉडी होती है, और वो उस बूढ़े घुसट से कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनकर तो वो बूढ़ा घुसट जैसे ही शॉ चैन पर अटैक करता है, तो शॉ चैन उसके अटैक को आसानी से साइड पर रिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी ड्रैगन पावर्स को फौरन से एक्टिवेट करते हुए तेजी से बूढ़े घुसट की तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से यान किंग चैंग उसके हाथ से छूट जाती है और वो बूढ़ा घुसट उड़ता हुआ तेजी से जाकर पहाड़ से टकराता है। उस अटैक की वजह से यान किंग चैंग वो भी वहां से दूर जा गिरी थी, मगर शॉ चैन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो उसे फिर से एक जोरदार पंच मारता है, जिस पंच का पावर ही इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से बूढ़ा घुसट तो पहाड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है, जहां पर फिर शॉ चैन अपने स्पाइरल स्पिरिचुअल ब्लेड्स को थ्रो करता है, जिसे वो बूढ़ा घुसट अपने स्पीयर के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो स्पाइरल ब्लेड्स उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करते हैं, जिसके बाद शॉ चैन उसे एक सुपर किक मारते हुए उसे जमीन में गाड़ देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लग रहा था शायद उस बूढ़े घुसट की हड्डियां तक टूट चुकी होंगी। और इस तरफ यान किंग चैंग वो भी उठकर बैठ जाती है और देखती है कि उसका अंकल अभी भी शॉ चैन के साथ फाइट कर रहा है, और शॉ चैन जो कि उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था, बल्कि वो उस पर इतना भारी पड़ रहा था कि उसका एक एक अटैक उस बूढ़े घुसट को बुरी तरह से डैमेज करता जा रहा था। अब ये देखकर तो यान किंग चैंग को भी समझ में आ गया था कि अब अंकल की हेकड़ी निकलने वाली है। शॉ चैन वापस से ऊपर की तरफ जाते हुए उस एल्डर पर फिर से पंचेज की बौछार करते हुए उसे वापस से नीचे फेंक देता है। शॉ चैन अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल रहा होता है, मगर उस ओल्ड मैन की हेकड़ी अभी भी नहीं निकली थी। वो शॉ चैन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन पावर को यूज करते हुए मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी सोच है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं इस वक्त इस ड्रैगन आइलैंड में ना होता तो मैं तुम्हें अपनी फुल पावर शो करके दिखाता, पर फिलहाल मेरे पास जो पावर है वो तुम्हारी मोर्टल शेडिंग के 7 हेवन स्टार से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम्हें हराने के लिए मेरे पास इतनी पावर काफी होगी। ये कहते हुए वो अपने स्पीयर के साथ आसमान से किसी चीज को समन करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं। अब ये देखकर तो शॉ चैन उस बूढ़े घुसट से कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा, जहां पर अब तभी वो बूढ़ा घुसट वहां पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वो बूढ़ा घुसट कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शॉ चैन वो अपनी ड्रैगन पावर्स के जरिए वहां पर दो अलग अलग ड्रैगन्स को समन करता है। वो दोनों ही ड्रैगन गोल गोल घूमते हुए वापस से शॉ चैन की तरफ आते हैं, तो शॉ चैन उन दोनों की पावर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और ऊपर जाकर अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है, जहां पर वो एक और फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए तुरंत ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाइंट स्नेक जैसे ही उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है, तो शॉ चैन भी स्पीडी के साथ तेजी से उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जाते ही उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अंदर से ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता जा रहा था, और शॉ चैन उसे मारकर उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो ड्रैगन भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फिर बहुत सारे पोर्टल्स बनना शुरू हो गए थे, और शॉ चैन वो उन पोर्टल्स के बीच में जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी उसी रिबेलियस टेक्निक को यूज करता है, और उसके साथ वहां पे मौजूद जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो उन सारे के सारे पोर्टल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, जिसके जरिए वो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है। ये देखकर वो बूढ़ा घुसट कहने लगता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये पावर यूज कर रहे हो, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इसे कितनी देर तक यूज कर पाते हो। मगर शॉ चैन जैसे ही उस ब्लैक होल की पावर को बढ़ा देता है, तो दूसरी तरफ वो बूढ़ा घुसट उस पर हमला करता है, मगर शॉ चैन वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अटैक तो उस पोर्टल के अंदर ही डिवोर हो जाता है, मगर उसके साथ ही साथ वो बूढ़ा घुसट भी पूरी तरह से उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यान किंग चैंग वो अपनी आंखों के सामने अपने अंकल को मरता हुआ देखती है, जिसके बाद वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से हर तरफ धूल ही धूल फैल जाती है, और दूसरी तरफ हम लोग शॉ चैन को देखते हैं, वो भी वापस से नीचे आता है, और अभी भी वो अपने ड्रैगन फॉर्म में था, मगर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से वो अब अपने ड्रैगन फॉर्म में नहीं रह पाता, जिसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है, वहां पर हर जगह क्लाउड्स आ गए थे और बहुत तेज बारिश होने लगी थी, और यान किंग चैंग वो उसके बिल्कुल पीछे मौजूद होती है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। शॉ चैन इस वक्त बिल्कुल बेहाल हो चुका था, और अगर वह चाहे तो उसे बहुत ही आसानी से मार सकती है। शॉ चैन पीछे मुड़कर यान किंग चैंग की तरफ देखता है और फौरन से बेहोश होकर गिरने लगता है, तो यान किंग चैंग तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ड्रैगन पावर्स को यूज किया, सच में मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तुमने दूसरी मर्तबा मेरी जिंदगी बचाई है, मैं यान किंग चैंग आखिर तुम्हारे इन एहसानों का बदला किस तरह चुकाऊंगी। जिसके इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।
जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन उस स्टार मैप की मदद से जूलोंग शिप को वहां पर समन करता है, तो वहां पर वो जूलोंग शिप अपीयर होती है, तो वो सारे के सारे ड्रैगन उस पर चढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे उस पर चढ़ गए थे, जहां पर यान किंग चैंग शॉ चैन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी वापस से क्यूशू वर्ल्ड में भेजने के लिए, जहां पर अचानक फिर यान किंग चैंग का अंकल एक स्क्रोल का फायदा उठाते हुए शॉ चैन और उसके दोस्तों को वापस से उसी ड्रैगन आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है, मगर बदकिस्मती से वो भी वहां पर खींचा चला जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें शॉ चैन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए रिबेलियस टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक ब्लैक होल को क्रिएट कर देता है और उस बूढ़े घुसट को पूरी तरह से इरेज कर देता है और खुद भी वहां पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यान किंग चैंग उसे अपनी बाहों में ले लेती है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ स्पॉइलर दूंगा कि इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन कब तक में आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, और कुछ छोटे मोटे स्पॉइलर है जिन्हें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन और यान किंग चैंग दोनों ही अभी भी वहीं पर समुद्र के किनारे बैठे हुए होते हैं और शॉ चैन अभी भी बेहोशी की हालत में वहीं पे ही पड़ा हुआ था, मगर यान किंग चैंग उसे अपनी गोद में लिटाकर अपने रुमाल के साथ उसकी बॉडी से खून साफ कर रही होती है, मगर वो देखती है कि शॉ चैन के दोस्त वहां पर पहुंच गए हैं। यह देखते ही वो फौरन से शॉ चैन को वहां पर आराम से लिटा देती है और खुद पीछे हट जाती है। शॉ चैन के दोस्त वहां पर देखते हैं कि वो वहां पर बेहोशी की हालत में है। उन्हें लगा कि शायद यान किंग चैंग ने इसके साथ कुछ किया है। कोको फौरन से अपने ड्रैगन ट्री के जरिए उसे हील करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ उसके स्केलेटन घोस्ट यान किंग चैंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्हें निरे लगा कि शायद शॉ चैन की इस हालत की जिम्मेदार यह लड़की है, मगर अचानक से कोको चिल्लाती है और वो सारे वापस पीछे चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि शॉ चैन को होश आ चुका है, जिसके बाद वो उसे सीधा उठाकर बैठा देते हैं और किंग यामा उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, वो बंदा कहाँ चला गया, जिस पर शॉ चैन उसे बताता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, ये चलो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए वो अपने कपड़े उठाता है और उन्हें दोबारा से पहन लेता है, जिसके बाद वो यान किंग चैंग को इग्नोर करके वहां से जा रहा होता है। यहाँ पर यान किंग चैंग भी बहुत ही अजीब सा फील करती है और किंग यामा वहां से जाते हुए उसे इशारा करता है कि चली जाओ यहाँ से। वो लोग उसे आजाद कर देते हैं, मगर यान किंग चैंग शॉ चैन से दूर नहीं रहना चाहती थी, जिसके बाद वो शॉ चैन को रोकने के लिए कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर शॉ चैन कहता है मैं लोगों को बचाता नहीं, सिर्फ मारता हूं और मैंने तुम्हें बचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ता है तो यान किंग चैंग हल्की सी सांस लेती है और फिर वो शॉ चैन से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम मेरी वजह से ही इस ड्रैगन आइलैंड में ट्रैप हो गए हो, पर यकीन मानो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। ये सुनते ही शॉ चैन फौरन से एक स्वॉर्ड निकालते हुए तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसकी गर्दन के बिल्कुल पास से होते हुए एक पत्थर पर जा लगती है। यह देखकर यान किंग चैंग खुद भी काफी ज्यादा डर जाती है, मगर शॉ चैन उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन जैसी है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की यहाँ से बाहर निकलने के लिए और इतना लंबा टाइम यहाँ पर इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने के बाद जाकर मुझे वापस जाने का एक मौका मिला था। मैं अपने घर जाने वाला था, मगर मैं अपने घर नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम अब तक जिंदा हो। अगर तुम बहुत पहले ही मर गई होती तो शायद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं यहाँ पर पूरे 100 साल के लिए ट्रैप हो गया। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ ज्यादा जुल्म हुआ है या फिर मेरे साथ। यह सुनकर यान किंग चैंग बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके हाथ से वो रुमाल भी छूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका रुमाल जैसे ही समुंदर में गिरता है तो वहां पर अचानक से एक और फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां पर फिर से डेविल की आवाज आती है और शॉ चैन से कहता है फौरन से वो ड्रैगन ट्री मेरे हवाले कर दो। ये कहते हुए वो कोको की बॉडी से उस ड्रैगन ट्री को खींच कर निकाल लेता है और कहता है मैं फिलहाल कुछ दिन के लिए इसे अपने पास रखूंगा और इसके बदले में मैं डेविल किंग शिप को समन करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगा ताकि तुम भी यहाँ से बाहर जा सको। ये बात सुनकर तो शॉ चैन बिल्कुल हैरान हो जाता है कि किंग शिप भला यहाँ से बाहर कैसे ले जा सकती है। वो उस डेविल से कहता है मैं भला तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। तो वो डेविल कहता है मुझे खुद को सच्चा साबित करने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मेरी मेमोरीज वापस आई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट यही है कि तुम उस शिप से यहाँ से बाहर जा सकते हो और उसे समन करने के लिए मैं पूरी मदद करूंगा। मगर फिर शॉ चैन उससे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने जूलोंग शिप को समन करने के लिए सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा किया था, तब जाकर हम लोग उस शिप को समन कर पाए थे, और तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी किंग शिप को बगैर किसी किंग के समन कर पाएंगे। तो फिर वो डेविल कहता है तुम अभी कुछ भी नहीं जानते। ये कहते हुए वो फौरन से वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और कहता है कि वो किंग शिप बिल्कुल जूलोंग शिप के जैसी है, उसके अंदर भी सेम वैसी ही क्वालिटीज हैं जैसी कि जूलोंग शिप में है। वो यहाँ के बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ सकती है। हमें उसे समन करने के लिए यहाँ पर 9 डोमेन हेवन
पियर्सिंग फॉर्मेशन सेट करनी होगी। मुझे तुम्हारे 3 स्केलेटन घोस्ट दोस्तों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो लोग फौरन से होली एनर्जी को रिफाइन कर सके, और उस एनर्जी को रिफाइन करने के बाद उसे सेंटर में जमा करना है, क्योंकि उस शिप के लिए हमें बहुत ही ज्यादा येन एनर्जी चाहिए। ये बातें सुनने के बाद शॉ चैन कहता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा अंडरग्राउंड से निकला है तो जरूर ये कोई डेविल होगा, मगर लगता है कि शायद ये कोई इमोर्टल वर्ल्ड का सेंट वॉरियर है। और फिर वो वॉरियर यान किंग चैंग को एक पर्पल स्टोन देते हुए कहता है कि ये एक कंडेंसेशन और अवेयरनेस फेक बैटल मेथड है। मैंने अभी अभी जिस येन एनर्जी के बारे में तुम्हें कहा था वो इस एरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही येन एनर्जी इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को मोबिलाइज कर सकती है। यूं समझ लो कि उस शिप को समन करने के लिए ये मेथड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर वो शॉ चैन से कहता है कि जब यहाँ पर वो बैटल शुरू होगी तो यहाँ पर लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ इंपोज हो जाएंगे, मगर उस वक्त से पहले मुझे अपनी ट्रू बॉडी को किसी तरह रिस्टोर करना होगा, और उसके लिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर किसी जगह पर जाकर अपनी बॉडी को इस ड्रैगन ट्री के जरिए रिस्टोर करूंगा। और तुम्हें यहाँ पर बैटल लड़ने के लिए एक वेपन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जाकर उस वेपन को हासिल करना होगा। एंशिएंट वॉर में यहाँ पर क्यूशु वर्ल्ड का एक ऐसा वॉरियर आया था जो कि इतना पावरफुल था कि उसने यहाँ पर बहुत सारे डीमंस को मारा था। तुम्हें उसकी स्वॉर्ड को यहाँ पे ढूंढना होगा और उसे वापस लेकर आना होगा। वो जैसे ही एक गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक छोटे से ड्रैगन के पीछे बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स पड़े हुए हैं और वो उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, मगर वो छोटा ड्रैगन किसी तरह बचकर वहां से भाग रहा है। यह देखते ही शॉ चैन पहचान जाता है कि ये छोटा ड्रैगन तो वही है जो कि उस टाइम बच गया था, मगर लगता है कि शायद इसकी जिंदगी अभी भी खतरे में है। उसे वहां पर उस सिचुएशन में देखते ही कोको उसकी मदद करने के लिए फौरन से उसके पीछे जाती है और जाते साथ ही उन ड्रैगन्स को फौरन से अपनी बबल एनर्जी के जरिए एक जगह लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन्स एक जगह फंस जाते हैं। और वो छोटा सा ड्रैगन जब उन ड्रैगन्स को इस तरह देखता है तो वो फौरन से अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे ड्रैगन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश तो होता है, मगर कोको को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कोको उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर वो साफ साफ मना करके वहां से जाने लगता है, जिस पर कोको काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर शॉ चैन को अपने सामने वहां पर एक स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि वो डेविल जरूर इसी स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा था जो कि किसी भी फोरबिडन वॉरियर के साथ फाइट कर सकती है। मगर फिर वहां पर बहुत सारे पर्पल ड्रैगन्स अपीयर होते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को वहां पर गार्ड कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शॉ चैन पर हमला करने के लिए आते हैं तो शॉ चैन अपनी स्वॉर्ड निकालते ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उन ड्रैगन्स को खत्म करते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर वो ड्रैगन्स भी एक के बाद एक आए जा रहे होते हैं और शॉ चैन तेजी से भागते भागते अपनी स्वॉर्ड के साथ रास्ते में आने वाले सारे ड्रैगन्स का सफाया कर रहा था। कोई भी ड्रैगन उसे वहां पर चोट तक नहीं पहुंचा पाता, ना ही रोक पाता है, जिसकी वजह से शॉ चैन आराम से उस जगह तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो अब यहाँ से ले जानी पड़ेगी। ये कहते ही वो उस स्वॉर्ड को जैसे ही निकालने की कोशिश करता है तो उसे फील होता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वो उसे निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर वो स्वॉर्ड उसके लिए निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्वॉर्ड किसी चीज के साथ अटकी हुई है या फिर उसका वेट बहुत ज्यादा है। वहां पर अचानक से फिर वैसा ही पर्पल ड्रैगन दोबारा से अपीयर होता है और शॉ चैन कहता है कि मालिक, लगता है कि मेरी स्पिरिट बॉडी वो इतनी ताकतवर नहीं है, मगर उसे याद आता है कि उस डेविल ने उसे क्या बताया था। उसकी बातें याद करने के बाद वह दोबारा से अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए वहां पर अपनी फुल स्पिरिट बॉडी को यूज करता है, जिसके बाद हमें वहां पर उसकी एक स्पिरिट बॉडी दिखाई देती है जो कि फुल पावर के साथ उस स्वॉर्ड को जैसे ही ऊपर की तरफ खींचती है तो वो स्वॉर्ड वहां से बाहर निकल आती है और शॉ चैन अपनी उसी स्वॉर्ड के साथ उस पर्पल ड्रैगन पर जैसे ही हमला करता है तो वो ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी वापस से उसी क्यूशु स्वॉर्ड के अंदर आ जाती है। शॉ चैन उस स्वॉर्ड के अंदर सारी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसे देखता है तो वो कहता है कि ये स्वॉर्ड सो एक टूटी हुई स्वॉर्ड, आखिर ये क्यूशु वर्ल्ड से आए हुए कौन से वॉरियर की स्वॉर्ड है? क्या वो क्यूशु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर था? जिसके बाद शॉ चैन कोको से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम इस अकड़ू ड्रैगन को अपने साथ ले जाएं? ये कहने के बाद वो उस अकड़ू ड्रैगन से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाना चाहोगे? मगर वो ड्रैगन उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, जिसके बाद शॉ चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें ड्रैगन किंग्स के साथ फाइट करनी है और तुम्हें उनसे लड़ने के लिए अब उन्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें अब इस आइसलैंड में नहीं मिलने वाले वो सारे के सारे ड्रैगन्स यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर वो छोटा ड्रैगन बिल्कुल हैरान हो जाता है और शॉ चैन की तरफ देखता है। तो फिर शॉ चैन कहता है कि मैं जानता हूं कि वो सारे ड्रैगन किंग्स कहाँ गए हैं, अगर तुम मेरे साथ वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूं, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहने के बाद वो छोटा ड्रैगन मान जाता है, जिस पर कोको बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लोग उस सूट को लेकर वापस से उसी फॉर्मेशन वाली जगह पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे शॉ चैन देखता है कि उसके तीनों के तीनों स्केलेटन घोस्ट दोस्त वहां पर उस एनर्जी को रिफाइन करते हुए सीधा उसके सेंटर पर इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो लोग उस फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और यान किंग चैंग वो उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ी
खड़ी हुई होती है, उसके हाथ में एक छोटा सा जेड स्टोन होता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल वापस से शॉ चैन के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी ट्रू बॉडी को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया है, अब ये ड्रैगन ट्री मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं तुम लोगों को वापस कर रहा हूँ। तो सिर्फ जैसे ही वो ट्री को वापस करता है तो कोको फौरन से अपना वो ट्री वापस ले लेती है और उस ट्री को लेकर वो उस छोटे से ड्रैगन को दिखाती है, जिस पर वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कोको जानबूझकर यहाँ वहाँ भागती है और वो ड्रैगन भी फिर उसके पीछे पीछे जाता है। उस छोटे से ड्रैगन को देखते हुए वो डेविल कहता है कि ये नन्हा सा ड्रैगन यहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ लड़ते हुए बड़ा हुआ है और अब सारे के सारे ड्रैगन किंग्स यहाँ से जा चुके हैं, तो अब इसके यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इसे अपने साथ यहाँ से ले जाओ। ये कहने के बाद वो खुद वहाँ से गायब होकर दोबारा से उसी फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर पे जा खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो तो अब उस शिप को समन करना शुरू करते हैं। ये कहने के साथ ही वो 9 नेल टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी उन पोर्टल्स के जरिए ट्रांसफर करते हुए उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही थी। और इस तरह वो डेविल शॉ चैन से कहता है कि एक मर्तबा ये प्रोसेस शुरू हो गया तो उसके बाद यहाँ पर एक हेवनली वॉरियर अपीयर होगा, तुम्हें उसके साथ जरूर लड़ना होगा, क्योंकि वो वॉरियर यहाँ पे हर एक चीज को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। और एक बात याद रखना कि वो वॉरियर अगर हमारी इस फॉर्मेशन को इंटरप्ट कर देता है तो हमारा प्रोसेस रुक जाएगा और दोबारा हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फिर से बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा और इसमें हमें फिर कई साल लग जाएंगे, इसीलिए तुम्हें मुझे भी प्रोटेक्ट करना होगा और साथ में इस फॉर्मेशन को भी। ये कहते हुए वो फौरन से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू करता है और उसके साथ साथ उसकी सारी की सारी एनर्जी को उसके कोर में ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद जितने भी सर्कल्स होते हैं वो पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं और फिर वहां पे बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं जहां से बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और शॉ चैन वो देखता है कि वहां पर अचानक से कोई आने वाला है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उन क्लाउड्स के बीच में से कुछ रिंग्स अपीयर होते हैं और उन रिंग्स के बीच में से कुछ बड़े बड़े पिलर्स नीचे आते हैं जो कि सीधा फॉर्मेशन वाली जगह के बिल्कुल पास जाकर गिरते हैं, जिससे वो पूरी जमीन ही हिलकर रह जाती है और वो स्केलेटन घोस्ट दोस्त वो अपनी रिफाइनमेंट को रोक देते हैं। मगर जैसे ही वहां पर वो दूसरा वाला पिलर आकर गिरता है तो यान किंग चैंग वो बिल्कुल वैसे की वैसे खड़ी रहती है और एक मोर्टल होने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो शॉ चैन के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन रिंग्स के बीच में से फिर एक वॉरियर नीचे आता है जो कि एक हेवनली वॉरियर होता है और वो वहां पर विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट जाने वाले लोगों को पनिश करने के लिए आया था और शॉ चैन और उसके दोस्तों से कहता है कि कोई भी शख्स विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा उसे पनिश किया जाएगा। मगर फिर डेविल कहता है कि गॉड्स वो किसी की भी हेल्प नहीं करते, वो बहुत ही ज्यादा मतलबी है, ना वो किसी को प्रोटेक्ट करते हैं ना ही वो किसी को अपनी इनहेरिटेंस देते हैं। यही वजह है कि हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए गॉड्स के अगेंस्ट जाना होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैं ये प्रोसेस हर हाल में कंप्लीट करके रहूंगा। ये सुनने के बाद वो हेवनली वॉरियर उस डेविल की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो फिर शॉ चैन फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, मगर वो डेविल उससे कहता है कि बच्चे ये कोई हेवनली वॉरियर नहीं है बल्कि ये विल ऑफ हेवन की एक इनकारनेट है, तुम्हें बस इसे बहुत ही जोर से हिट करना होगा जिसके साथ इसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनते ही शॉ चैन फौरन से अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और मन में कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ, क्या मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे अगेंस्ट लड़ने में मदद देगा या नहीं, क्या मैं अपनी पास्ट की ग्लोरी को दोबारा से हासिल कर पाऊंगा या नहीं। कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो सामने मौजूद वो इनकारनेशन उन लोगों से कहती है कि इस वर्ल्ड के अपने कुछ रूल्स हैं और जो भी शख्स इन रूल्स को तोड़कर रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसे पनिश किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन उन चेन से बचते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और वो डेविल फिर शॉ चैन से कहता है कि तुम्हें इस हेवनली वॉरियर को हर हाल में हराना होगा। तुम ये भूल जाओ कि ये कोई हेवनली वॉरियर है तो तुम इसे नहीं हरा सकते, तुम्हें बस अपनी कल्टीवेशन पर भरोसा करना होगा और इस पर इतनी जोर से वार करना होगा कि ये एक ही अटैक में ढेर हो जाए। ये सुनने के बाद शॉ चैन तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसके अटैक से बचते हुए फौरन से उसके करीब चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही चेन के साथ अटैक करता है तो शॉ चैन फौरन से उसकी जाइंट धर्मा बॉडी के बिल्कुल ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर जाते ही अपनी स्वॉर्ड से वार करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। मगर उन स्वॉर्ड अटैक्स का उस हेवनली वॉरियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखने के बाद शॉ चैन फिर तेजी से अटैक करने के लिए आता है और उसकी टांगों पर वार करता है, मगर फिर से कोई फायदा नहीं होता। ये देखने के बाद शॉ चैन पर एक अगला अटैक और भी ज्यादा जोरदार करता है, मगर वो देखता है कि उसके अटैक तो उस हेवनली वॉरियर को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे। मुझे इसे किसी न किसी तरह तो हराना होगा, इसकी कोई ना कोई तो वीकनेस जरूर होगी। इतना सोचते ही वो उसके फोरहेड की तरफ देखता है तो वहां पर उसे एक रेड मार्क बना हुआ नजर आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि जरूर यही वो वीकनेस होनी चाहिए जिससे मैं इस हेवनली वॉरियर को हरा पाऊंगा। उस रेड स्टोन से ही ये सारी एनर्जी इसकी जाइंट धर्मा बॉडी में आ रही है। मुझे वहां तक हर हाल में पहुंचना होगा, मगर ये चेन मेरा रास्ता रोक रही है। मगर चाहे अब कुछ भी हो जाए मेरा रास्ता कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उन चेन के
ही ऊपर चढ़ जाता है। वो हेवनली वॉरियर अपनी चेन को यहाँ वहाँ घुमाता है, मगर शॉ चैन उसकी चेन से नहीं उतरता और उसके ऊपर से ही भागते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके रेड स्टोन पर अटैक कर सके। और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो उस पर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उस पर जैसे ही अटैक करता है तो उस तरफ विल ऑफ हेवन वॉरियर कहता है, तुम्हें हेवन की डिसरिस्पेक्ट पर पनिश किया जा सकता है। यह कहते हुए वो अपनी फुल पावर यूज करते हुए शॉ चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते ही उसे वापस पीछे धकेल देता है। इस अटैक की वजह से शॉ चैन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि मुझे उस रेड स्टोन को हर हाल में डिस्ट्रॉय करना ही होगा, मगर उसकी पोजीशन बिल्कुल खराब है, वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर फिर वहां पर कोको और वो छोटा सा ड्रैगन भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर शॉ चैन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम दोनों को अब मेरी मदद करनी होगी। वो उस ड्रैगन से और कोको से कहता है, तुम लोग इसका ध्यान भटकाओ ताकि मैं फौरन से वो स्वॉर्ड हासिल कर सकूं और इस पर सही जगह निशाना लगाकर अटैक कर सकूं। ये कहते ही वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोको और वो ड्रैगन दोनों ही उड़ते हुए उस जाइंट धर्मा बॉडी की तरफ चले जाते हैं और उस पर ऊपर से जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेवनली वॉरियर उन्हें अपने आप से दूर हटाने के लिए अपनी चेन का यूज करता है। दूसरी तरफ शॉ चैन वो अपनी उसी क्यूशू स्वॉर्ड की तरफ जाता है और जाकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसके बाद वो क्यूशू स्वॉर्ड की फुल पावर को अनलॉक करते हुए उस हेवनली वॉरियर से कहता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास किस तरह की इनकारनेट बॉडी है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी उसी क्यूशू स्वॉर्ड के साथ हेवनली वॉरियर के सामने आ जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ सीधा वॉर करते हुए उस रेड स्टोन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। और शॉ चैन जैसे उस स्वॉर्ड को पुश करता है तो वो उस एनर्जी के साथ उस हेवनली वॉरियर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी वापस से उन क्लाउड्स की तरफ चली जाती है। जिसके बाद शॉ चैन देखता है कि उस हेवनली वॉरियर की बॉडी वापस से डिसअपीयर हो गई है और दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन में मौजूद जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी की सारी हट जाती है। जिसके बाद वो लोग उस डीमन किंग शिप को समन करते हैं तो वहां पर एक डीमन किंग शिप अपीयर होती है। उस शिप को देखकर वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस शिप का ऑनरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये शिप कोई एंशिएंट डीमन किंग शिप है, पता नहीं ये शिप कहां से आई है। मगर इस तरफ डेविल फौरन से शॉ चैन और उसके दोस्तों को टेलीपोर्ट करके वापस से उस शिप तक पहुंचा देता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारा आगे का सफर इस शिप से ही होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस शिप में बहुत सारे घोस्ट होते हैं, मगर अचानक उन घोस्ट के आते ही वहां पर एक फ्लैग आ जाता है जो कि उस डेविल ने वहां बीच में इंस्टॉल कर दिया था और वो सारे के सारे घोस्ट उस फ्लैग की वजह से वहां से भाग जाते हैं। इस पर डेविल उससे कहता है कि जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते इस फ्लैग को यहाँ से बाहर मत निकालना, क्योंकि ये शिप एक डीमन एंसेस्टर की है। जिसके बाद शॉ चैन उससे कहता है कि क्या वो मर चुका है, तो डेविल कहता है कि उसके ट्रेसेस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। यह कहने के बाद वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उस शिप को पूरी तरह से चार्ज करते हुए वहां से पीछे धकेल देता है। शॉ चैन जाते जाते कहता है कि मेरा एक और सवाल था, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मगर डेविल उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि इस लड़के के अंदर कुछ तो ऐसी खास बात है जो मुझे एंशिएंट वॉरियर्स के बीच में फील होती थी। वो शॉ चैन से कहता है कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाओ, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना है। ये कहने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा टावर दिखाई देता है। हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन की वो शिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है और वो लोग अब बहुत जल्द ड्रैगन आइलैंड को क्रॉस करने वाले होते हैं। जिस पर शॉ चैन कहता है कि इस शिप की स्पीड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग 3 दिन के अंदर चांगशेंग कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। वो लोग वहां पर एक बहुत बड़े ड्रैगन पिलर के सामने से गुजरते हैं जो कि ड्रैगन आइलैंड में आने का दरवाजा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 2 दिन लगातार उस समुन्दर में सफर कर रहे होते हैं और उसी बीच यान किंग चैंग को शॉ चैन से बात करने का मौका मिल जाता है। वो उससे कहती है कि तुम अब बहुत जल्द चांगशेंग कॉन्टिनेंट पहुंचने वाले हो, क्या तुम वहां पर कोई प्लानिंग करके जा रहे हो कि तुम्हें वहां पे क्या करना है। शॉ चैन कहता है कि मुझे वहां जाकर किसी को ढूंढना है या फिर मुझे कोई ऐसा मेथड तलाश करना है जिससे मैं क्यूशू वर्ल्ड जा सकूं। मैं बस एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूं। मगर यान किंग चैंग कहती है कि ये इमोर्टल वर्ल्ड है। वैसे भी लोअर वर्ल्ड के जितने भी कल्टिवेटर्स हैं वो हमेशा से अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाकर इसी इमोर्टल वर्ल्ड में आने के ख्वाब देखते हैं और तुम तो वैसे भी यहाँ पे पहुंच गए हो, तो फिर तुम अब यहाँ से वापस क्यों जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद शॉ चैन अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ में अभी भी रू शुई का दिया हुआ ब्रेसलेट होता है। जिसके बाद वो यान किंग चैंग से कहता है कि वहां पर अभी भी कोई ऐसा है जिसकी मैं परवाह करता हूँ और उसके लिए मुझे वापस वहां जाना ही होगा। ये सुनकर यान किंग चैंग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर वो शॉ चैन से कहती है कि इमोर्टल वर्ल्ड से आज तक कोई भी बंदा वापस से लोअर वर्ल्ड में नहीं गया, ना ही आज तक किसी को इसका कोई मेथड मालूम पड़ा है। मगर शॉ चैन कहता है कि हो सकता है कि मैं कोई रास्ता ढूंढ लूं, इसीलिए तो गोडेस लैन न्यू ने मुझे चांगशेंग कॉन्टिनेंट में कोई मेथड ढूंढने के लिए कहा है। पर अगर यहाँ पे वाकई में किसी को वापस जाने
जाने का कोई रास्ता मालूम नहीं, तो भी मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा और शायद मैं खुद से अपना कोई नया रास्ता क्रिएट कर लूं जिससे मैं वापस जा सकूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की शिप वो उस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, जो देखकर शॉ चैन उस शिप के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस कॉन्टिनेंट की तरफ देखकर कहने लगता है कि आखिरकार हम चांगशेंग कॉन्टिनेंट पहुंच गए। शॉ चैन वहां पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, जिसके पीछे हम लोग यान किंग चैंग को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास खड़ी थी, क्योंकि शायद वो शॉ चैन से दूर नहीं जाना चाहती थी। जहां पर अब जैसे ही वो शॉ चैन की तरफ देखती है तो अचानक उसे विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो शॉ चैन के फ्यूचर को देख रही हो, जैसे कि शॉ चैन फ्यूचर में बहुत से पावरफुल लोगों से फाइट करने वाला है, यहाँ तक कि शायद आगे चलकर उसके अनडेड इमॉर्टल सेक्ट के लोग भी शॉ चैन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे और हो सकता है कि वो लोग शायद उसे मार डालें। अब ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है, जहां पर अब तभी यान किंग चैंग अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगी थी। उसकी पावर्स तो ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलते ही अनलॉक हो गई थी और उसके विंग्स भी वापस आ जाते और वो अपनी फुल पावर्स के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से शॉ चैन पर अटैक करती है, जिसे देखकर तो शॉ चैन भी कुछ नहीं कर पाता, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो शॉ चैन के चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना देती है और फिर हम वहां पर एक स्पिरिचुअल लॉर्ड्स को देखते हैं, जिसके अंदर यान किंग चैंग होती है, जो कि तुरंत ही अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए वो फौरन से अपनी सीड कास्टिंग मेथड को यूज करती है, जिसके लिए वो अपनी उसी स्पिरिचुअल लॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है और अपनी एनर्जी को शॉ चैन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए सोल सीटिंग मेथड को यूज करती है, ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर उसके साथ जिंदा रह सके। वो शॉ चैन से कहती है कि मैं नहीं जानती कि एक ट्रू इमॉर्टल वर्ल्ड कैसी होती है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस इमॉर्टल वर्ल्ड में किस तरह सर्वाइव करोगे, पर मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, तो आज मैं उस एहसान का बदला चुका रही हूँ। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी और उस लोटस की पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी अपनी पूरी बॉडी डेड हो जाती है और वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर शॉ चैन की बॉडी में चली गई थी, जहां पर अब तभी शॉ चैन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका पावर लेवल नेक्स्ट रियल में अपग्रेड हो चुका होता है और उसके पीछे बड़े बड़े विंग्स आ चुके होते हैं। और इसी इमोशनल सीन के साथ ही ये वाला एपिसोड प्लस ये सीरीज यहीं पे ही खत्म होती है। इस सीरीज का सेकंड सीजन कब तक में आएगा, इसके बारे में अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ना ही इसके नेक्स्ट सीजन का कोई रिव्यू या ट्रेलर लॉन्च किया गया है। लेकिन किसी भी सीरीज का नेक्स्ट सीजन आने में मैक्सिमम 1 साल का टाइम तो लगता ही है, या इससे भी कम टाइम लगे, मगर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या यान किंग चैंग मर गई, तो इसका आंसर है नो, वो अभी मरी नहीं है। वो तो स्टूडियो वालों ने इस तरह से दिखाया है कि यान किंग चैंग ने अपने सोल को सैक्रिफाइस किया है, लेकिन नोवेल में हमें ये बताया गया है कि उसने मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे शॉ चैन का कल्टीवेशन लेवल नेक्स्ट रियल में अपग्रेड हो गया है। तो अब इसके साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं और मुझे कोई अच्छी सी सीरीज आप लोग ही रेकमेंड करो कि मुझे अब कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उसी सीरीज को एक्सप्लेन किया जाएगा।